उसके बाद से क्या क्या क्वेश्चंस पहले लिख लेते हैं, है ना? क्या क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पिछली बार से, हर हफ्ते में 3 बार मीटिंग हो रही ना लगभग, तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो बताओ, फिर उसके हिसाब से चलते हैं। मैंने एजेंडा तय कर लेते हैं क्या अपने को डिस्कस करना है 3 दिन में। तो इस बार मेरी वाइफ भी आई हुई है, नीता बहन, है ना? तो, तो नीता डॉक्टर हैं, MBBS MD, है ना, फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। SMC मेडिकल कॉलेज है सूरत में, इसमें उसमें। बढ़िया। बताइए, तो क्वेश्चंस लिखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है एड्रेस करने, और फिर उसके अलावा कुछ नई बात करेंगे, क्या चीज एड्रेस करना है। तो क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा, सब कुछ क्लियर है तो फिर एक्सप्लेन करो इधर आके। दो ही दो ही हाँ, वो तो अपन करेंगे ही, जिससे कि अपने को ये पता चले, हाँ थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकें, है ना, कि कितनी हमें स्पष्टता आ गई है ना, क्या समझ में आया, क्या स्पष्टता आई, और जीने के स्वरूप में उससे क्या निकल रहा है। देखो, फिर से अपन स्टेज सेट कर लें, सारा ज्ञान जीने के लिए है ना, सारा ज्ञान जो है केवल चर्चा के लिए नहीं है, केवल चर्चा के लिए नहीं है, चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, है ना, बट केवल चर्चा नहीं है उद्देश्य। तो उद्देश्य तो है जीना, है ना। जीने का क्या मतलब है कि जो हम, जिसको हम कह रहे हैं सुख शांति संतोष आनंद, है ना, भाषा के रूप में, या प्रमाण के रूप में कहेंगे तो सुख समृद्धि अभय और सहस्तित्व। तो ये हो पा रहा है कि नहीं? एक्चुअली मैं ऐसा जीना चाहता हूं, मैं हैप्पीनेस चाहता हूं, प्रोस्पेरिटी चाहता हूं, है ना, परस्परता में ट्रस्ट चाहता हूं, को एग्जिस्टेंस को जीना चाहता हूं। इसको जीने के लिए कुछ जरूरत पड़ती है, उसका नाम ज्ञान है ना। तो किसी उपलब्धि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ। अंतर्द्वंद ज़्यादा चल रहा है, तो मतलब अपने आप में समझ में आ रहा है क्लियरिटी, मतलब जो जितना समझ में है, लेकिन प्रैक्टिकल जो काम के संदर्भ में देखते हैं या फैमिली के संदर्भ में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि समझ में ये है कि भाई वो जैसे है वैसे स्वीकारना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटेंशन अपना ये आ जाता है, जो मतलब भाव जो है कि अल्टीमेटली सुखरूप सबको देखना चाहते हैं, तो उसमें अंतर्द्वंद ये क्रिएट हो जाता है कि भाई अभी उसको समझाओ या जो वो जैसा है उसको उसकी तकलीफ में जीने दो, वहाँ बढ़िया। एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो दो दो अंतर्द्वंद हैं। देखो, अपन ये कह रहे हैं इनर कन्फ्लिक्ट ही आउटर कन्फ्लिक्ट में व्यक्त होता है ना। जैसे भाषा के रूप में अपन कह रहे हैं कि जो अंतर्द्वंद है वही बाह्य द्वंद के रूप में व्यक्त है। बढ़िया, तो इस पे एक अपन चर्चा कर लेंगे, और कैसे इसको रिजॉल्व करना है, यही मेन काम है। और कौन, कोई क्वेश्चन? जी। हेलो। हाँ जी। विश्वास की डेफिनेशन हमने देखी थी हाँ। कि हेतु की स्वीकृति ही विश्वास है। किसकी स्वीकृति? हेतु, हेतु। आशय की स्वीकृति। हाँ हाँ।
हाँ, बराबर। तो उसमें मतलब जो मेरा आशा है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ वो तो एकदम क्लियर है, हम्म लेकिन जो दूसरे का आशय की जो बात थी ना वो अभी 100% क्लियर नहीं है कि वो दूसरे को सुखी करना चाहता है, हम्म तो फिर वो विश्वास कैसे बनेगा? राइट, एक ये थोड़ा कंफ्लिक्ट बहुत था। बढ़िया। ओके, और एक बार पहले सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर उसको अपन कर लेंगे। और क्या क्वेश्चन बन रहा है, और क्लैरिटी क्या बन रही है? यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर क्या क्या स्पष्ट हो रहा है? जीवन विद्या का क्या स्पष्टता आ रही है, उससे क्या अपने को यूटिलिटी मिल रही है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके। तो अभी जो विपुल भाई ने बताया ना कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रहा है, तो इसके हिसाब से भी हो रहा है। जैसे मैं कोई एक चीज को सही मानता हूँ और संबंधों में दूसरी व्यक्ति है वो उसको ठीक नहीं मानता है, बराबर, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे पेश आए? बढ़िया। और मतलब करना तो हमको तुलन ही है, हाँ, बराबर है। कि परसेप्शन दोनों का अलग अलग है। हम्म तो जैसे विपुल भाई ने बताया कि उसको समझाना है, हम्म लेकिन वो स्टेज पर तो आए पहले। सही बात है, एकदम ठीक। और जो हम एक बुक पढ़ रहे थे ना, तब एक सेंटेंस आया था तो आपके लिए रखा था हाँ हाँ कि अजय भैया से देख लेंगे। उसमें एक सेंटेंस में ऐसा लिखा था कि द्वंद्व कहने के मूल में अंतर विरोध और बाह्य विरोध नामक दो बातों की स्वीकारते हुए राइट। अंतर विरोध को विकास का आधार बताया गया। तो वो एक तो परंपरा ने ऐसा नहीं, परंपरा में बताया गया है नहीं वो। ओके, और बाह्य विरोध को संघर्ष पूर्वक स्व वैभव अथवा स्वयं की ताकत को प्रदर्शित करने का आधार बताया गया। तो अभी वो दोनों कैसे? नहीं, परंपरा में ऐसा बताया। जैसे अभी देखो क्या है, लोग ये मानते हैं कि यदि इनर कन्फ्लिक्ट ही नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? कुछ कन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजॉल्व करोगे ना। ऐसा मानते हैं कि कन्फ्लिक्ट ही विकास का कारण है और बाह्य विरोध शक्ति प्रदर्शन का कारण है ना। यूनियन की ओनर्स के साथ, है ना, या जैसे जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा है तो लोगों को, एक ग्रुप को लगता था कि हमें शक्ति हमारे पास है तो इसका विरोध करेंगे, उसी से हमारी शक्ति का रिकॉग्निशन होगा। सारा टेररिज्म सब इसी को मान रहे हैं। तो नॉर्मली लोग मानते हैं कि अंतर्द्वंद और बाह्य विरोध ये इंटरनल डेवलपमेंट करेगा और ये बाहर शक्ति प्रदर्शन से हमें उससे पावर मिलेगी। ऐसा परंपरा में माना गया, ये है नहीं ऐसा। ओके, मींस वहां पे वो जो बात मतलब विकास कैसे होगा किसी का, है ना। तो हम ये मानते हैं कि यदि इनर कन्फ्लिक्ट होगा और फिर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे तो हम विकसित हो जाएंगे। हाँ, उसी का नाम विकास है, ऐसा कहा गया परंपरा में। और परंपरा में जो देखने को मिलता है, और बाह्य विरोध करेंगे तो शक्ति प्रदर्शन का पता चलेगा। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन पे बैठ गए तो कितनी शक्ति है विरोध करने से। बाहरी विरोध है ना ये, किसके साथ? लोकपाल लाओ, करप्शन को हटाओ। तो ये बाह्य विरोध से हमारे में व्यवस्थाएं स्थापित होंगी, ऐसा माना गया। जबकि है कुछ और। सच्चाई सच्चाई क्या है कि समझ आने से इनर कन्फ्लिक्ट दूर होगा। नहीं, अभी वो वो उस पे बैठ रहा पर, है, हाँ,
वो पॉइंट से वो क्लियर हो रहा है कि मीन्स अभी जो द्वंद बोलते थे तो वो तो एक मालूम था कि भाई कन्फ्लिक्ट को द्वंद बोल रहे हैं, Right. लेकिन अभी ये जो दोनों को विकास का आधार कैसे बताया, बस। वो मान्यतावश वो समझ में आया कि अभी इंटरनल जितने कन्फ्लिक्ट होंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे तो विकास होगा। ऐसा माना हुआ है, हाँ, ऐसा माना है हुआ। नहीं। हाँ, वही वही ऐसा जैसे माना हुआ है। ऐसा मानते हैं कि हम गलती से सीखते हैं, है ना, जबकि हम गलती से नहीं सीखते हैं। ये क्लियर है कि नहीं है कि अभी हमें लगता है हम गलतियों से सीखते हैं? क्लियर है ना? ऐसा ही तो, क्योंकि यदि गलतियों से सीखते होते तो हमारे चाचा और ताऊ लड़ते रहे तो हम नहीं लड़ते, सीख गए होते। ऐसा नहीं हो रहा है। तो सही की सूचना होती है, सही जीते हुए लोग दिखते हैं तो हम सीखते हैं। ये ठीक क्लियर है ना? ये नहीं तो बहुत अधिक बहुत कम। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं अंतर्द्वंद से विकास होगा और बाह्य द्वंद से प्रगति होगी, माने बाहरी। वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वही आ हाँ। रहा था कि मीन्स अंतर विरोध को विकास का आधार, तो हाँ, मीन्स अभी देखे तो रूटीन में हम ऐसा देखते हैं, अभी उसको आधार विकास का उस एंगल से कैसे बोलेंगे कि भी जैसे नहीं है कोई, तो मैं कह रहा हूँ है नहीं वो। हाँ। गलत है वो, परंपरा वाला लिख रहे हैं कि ऐसा माना गया। ओके ऐसा है नहीं, सच्चाई ऐसी नहीं है। ओके बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? फिर इनको ले लेते हैं, नहीं तो या तो एक हफ्ते 1 2 3 को क्लोज, 4 को इनको क्लोज कर दें, है ना? ऐसा करें या हो तो पहले लिखवा दें। अभी एक हुआ है ना। अभी जैसे देखिए ये वाला जो है, अब यहाँ पे जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो कहां से आ रहा है? वो किसी सही की सूचना और हमारी मान्यता, इन दो में आ रहा है। ये कहीं के रेफरेंस में आ रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम दूसरों को समझाना चाहते हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट कहां से आ रहा है? और हम ये मान रहे हैं हम समझ गए हैं, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो हम क्या मान रहे हैं? सूचना बराबर समझ। ये एक बहुत ही मेजर कन्फ्लिक्ट, अपने में क्लैरिटी की जरूरत है। सूचना समझ नहीं है। ये बहुत, क्योंकि हम जैसे जब कई बार बोलते भी है ना हम लोग, कि लोग बाग तो जानबूझ के गलती करते हैं, लोगों को सब पता है सही क्या है। पता है माने सूचना है, समझ नहीं है। समझ अलग चीज। समझ को कह रहे हैं कि समझ है तो गलती नहीं है, समझ है तो गलती नहीं है, नहीं कर सकते। और गलती करते हैं इसका मतलब समझ नहीं है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो, लेकिन हम क्या सूचना को समझ मान ले रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि लोगों को सब समझ पता है। फिर गलती। पता होना इंफॉर्मेशन है। इसीलिए अधिकतर लोग बोलते हैं कि समझदार लोग परेशान रहते हैं। एक बार अभी ये तो अपन चर्चा कर चुके पिछली मीटिंग में। तो समझदार लोग परेशान रहते हैं कि ना समझ। ठीक है, फिर ये प्रचलित क्यों है? तो अभी इस बार फिर मैं वहां पे आयुर्वेद कॉलेज के कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये समझदार लोग परेशान रहते हैं। मैंने कहा उदाहरण बताओ। तो बोले देखो, जैसे मुझे ग्लोबल वार्मिंग का पता है तो मैं परेशान हूं, जिसको पता ही नहीं है वो खुश है। तो फिर तो इससे तो ऐसा लग रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का पता होना, समस्याओं की लिस्ट हमारे पास है। समस्याओं की लिस्ट समझदारी नहीं है। मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग का उकेल है तुम्हारे पास? उकेल नहीं है। तो समझदारी, समस्याओं का पता होना समझदारी है कि समस्याओं का सलूशन होना समझदारी है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जिसको पता है समस्या का, वो तो परेशानी रहेगा ना भाई, समझ थोड़ी है वो। पकड़ में आया? इतना भी हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि समस्याओं की लिस्ट हम देके चल रहे हैं कि डाइवोर्स बढ़ रहे हैं तो परेशान है, उसका उकेल है? नहीं है। भाई भाई साथ में नहीं जी पा रहे हैं, ये समस्या है? आपका उत्तर है नहीं। तो बोले हमें समस्याएं पता है। तो जिसको समस्याएं पता है वो तो ज्यादा परेशान हो गई। तो समस्याओं का पता होना सलूशन नहीं है, सलूशन का होना सलूशन है। तो इसमें जो दिक्कत आ रही है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, हमें लग रहा है कि हमारे पास सूचना आ गई मतलब हम समझ गए। तो सूचना समझ नहीं है, तो फिर समझ क्या है? सूचना नहीं है तो और क्या है? ये सवाल बनेगा। तो क्या सूचना नहीं ले? तो सूचना बिगिनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सूचना, सूचना क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। बिना सूचना के तो शुरुआत ही नहीं होगी।
फिर दूसरा पॉइंट क्या है, तो सूचना ग्रहण होती है मन में, है ना, यदि जीवन की क्रियाओं के हिसाब से देखेंगे। फिर जो सूचना है क्या वो तर्क संगत है, ये काम होता है वृत्ति में। ये यदि रिजॉल्व हो जाता है, जो पिछली बार मैंने बताया था सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने का मैकेनिज्म, है ना, ये यदि क्लियर हो जाता है, हमारे तर्क तृप्त हो जाते हैं, है ना। इसी को कह रहे हैं, ये उत्तर मिल गया तो इसको कह रहे हैं तर्क तृप्ति। तो दो तरह से लोगों ने इसी को कन्फ्लिक्ट कह रहे हैं अभी अपन, ये विचार में जो उलझन है ना, ये कन्फ्लिक्ट है। तो दो तरह से लोगों ने प्रयास किया कि ये विचारों के जंजाल से कैसे छूटा जाए। एक प्रयास है जिसको हम कहते हैं एस्केपिज्म, भाग जाओ, जिसका नाम है भक्ति, विरक्ति, साधना, मेडिटेशन। उसमें हम क्या कर रहे हैं, उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं। यार सोचना ही नहीं है, तो आई वांट टू अवॉइड, तो मैं क्या करूंगा, वो जो समस्या मुझे परेशान कर रही है घर में, ऑफिस में मेरे, तो मैं उसकी जगह उस पर ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं सांस पे ध्यान दूंगा, अब मैं मोमबत्ती पे ध्यान दूंगा, है ना, अब मैं किसी मंत्र पे ध्यान दूंगा। इसको हमें सोचना ही नहीं है, तो हम अवॉइड कर रहे हैं, है ना। जैसे वो शिकारी आता है तो एक वो है कि वो अपना मुंह छुपा लेता है, मुंह छुपा लिया इसका मतलब शिकारी थोड़ी भाग गया, मैं नहीं देख रहा हूं तो शिकारी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो है। तो फिर क्या हो रहा है, जैसे इस स्थिति से बाहर आते हैं, है ना, इस ध्यान से बाहर आते हैं, वो समस्या जहां की तहां खड़ी रहती है, तो हम फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो फिर लगता है पूरी तरह भागो। तो फिर लोग बोलते हैं भैया छोड़ ही दो इस सबको, पूरी तरह ही भाग लो। तो और उससे फायदा होता है, जो भाग जाते हैं उनको फायदा होता है, तो जो 2 घंटे भी भागे रहते हैं उनको भी फायदा होता है। 2 घंटे तो आराम है, क्योंकि सोल्यूशन तो पता नहीं है। तो भागने का एक मैकेनिज्म है, पूरे समाज में प्रचलित है ना, सब जगह। तो करें क्या, क्योंकि जब तक सोल्यूशन नहीं पता, तो दूसरा तरीका है इसको रिजॉल्व कर लो। तो रिजॉल्व करने का तरीका मिलने के बाद वो तर्क तृप्ति, तो 2 तरह से तर्क से जंजाल से भागा जा सकता है। या तो उसकी उपेक्षा की जाए, इग्नोर इट, के प्रॉब्लम है ही नहीं, या तर्क की तृप्ति कर दी जाए, उसको रिजॉल्व कर, समझ लिया जाए आर पार हो क्या रहा है। ये बहुत सामान्य है, क्योंकि आदमी समझना चाहता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये थोड़ी असामान्य प्रक्रिया है ना, इसमें अपने को भागना पड़ता है, इसलिए बहुत जन सामान्य का कभी भी रास्ता नहीं बनेगी। और ये सामान्य प्रक्रिया यदि उत्तर मिल जाता है तो भी वही बात है, जैसे हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए, और वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक प्रिस्क्रिप्शन ये आएगा, भैया ध्यान करो, बच्चे को छोड़ो, वो अपने कर्मों का फल है, बिला बिला कहानी, और आप तो छोड़ो यार, जो होगा होता रहेगा। ये एक भागना है। दूसरा, आपको तरीका समझ में आ जाए इसको कैसे संस्कारित करना है और जिम्मेदार बनाना है। तो जिस दिन वो जिम्मेदार बन जाएगा, आप तर्क उससे मुक्त हो गए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से 2 तरह से मुक्त हुआ जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके या रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करके। इग्नोर करके चलना मुश्किल काम है, खास तौर से संबंधों में। इसलिए तो ये 2 मैकेनिज्म है। तो अभी जो हम यहाँ फंस रहे हैं, ये हमारा ही अभी सूचना आई है, तर्क ही, हम खुद ही डाउट में हैं, और फिर हम समझाना चाहते हैं तो नहीं समझा पाएंगे। तीसरी स्थिति, अपना डाउट क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया तो अब हम उसको करेंगे अभ्यास। कहां पे? अपने व्यवहार में। व्यवहार में, कार्य में क्या करेंगे? अभ्यास। अभ्यास करने के लिए व्यवहार और कार्य में वही चीजें आती हैं जिसकी इच्छा बनती है, जिसका चित्रण बनता है। ये काम है चित्त का। तो जब ये तृप्त होगा तो ही यहां पे चित्रण में नए चित्रण बनेंगे। नहीं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास सूचना आ गई, तर्क ही अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, तो मेरा जो चित्त में मेरे जो चित्रण है वो दूसरों पर शासन करने के हैं, दूसरों को अपने ढंग से चलाने के हैं। दूसरा अपने ढंग से चलना नहीं, वो अपने ढंग से चलना चाहता है, आपके ढंग से कोई चलना। तो हमें क्या लगता है कि पहले मैं चलाता था दूसरे ढंग से, अब जीवन विद्या के फंडे आ गए, भाषा आ गई, तो हम नए नए तर्क लगा के उसको, अभी काम हम वही करना चाहते हैं, चलाना दूसरे को ही है और अपने अनुसार चलाना है।
इसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसी को हम अभी कह रहे हैं कि हमारा बाह्य द्वंद हो रहा है। तो यदि अपने चित्रण बदल जाते हैं, अपना व्यवहार और कार्य बदल जाता है, जिसकी अभी अपन बात करेंगे, तब ये इससे हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें दूसरा अपने जैसा दिखने लगता है। तो हमें यह समझ में आता है कि यदि उसमें बदलाव आना है तो उसको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अभी हम क्या करें, इस प्रोसेस से वो गुजरा नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमारे चित्रण जो है उससे चलो, बल्कि हमारे भी ठीक से सेट नहीं है वो। इसमें यदि सफलता आती है, माने हमें तृप्ति मिलती है अपने में, हमारे मन में, हमारे इसमें क्या होगा, हमारे जो विचार और भाव, इस चित्त में है भाव, हमारा भाव स्थिर हो जाता है, यहां विचार स्थिर हो जाता है। तो हमारे मन में, हमारे चित्त में अब जो भाव है, स्नेह का, विश्वास का, उदारता का, ये आने लगता है ना। तो इसकी स्थिरता से सफलता अपने में, अब जो हम कह रहे हैं अपने में आराम आने लगा है। ये जो द्वंद्व मुक्त कहां हुआ, द्वंद्व मुक्त यहां हुआ, इससे चित्रण बदले, यहां से हमारा भाव स्थिर हो गया, इसका नाम है आराम। इसी को चित्त शुद्धि भी कह रहे हैं, जो अभाव का भाव में बदल जाना। तो ये जो चित्त शुद्धि जब होती है, ये सफलता क्या है, भाव स्थिर हो गया। अब मेरे को द्वेष नहीं आ रहा है, ईर्ष्या नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है, जो निगेटिव थे उसकी जगह क्या आ रहा है, स्नेह आ रहा है ना, विश्वास आ रहा है, सम्मान आ रहा है, सरलता आ रही है, ये सब आ रहे हैं अपने में। तो इस सफलता से इसकी स्वीकृति होती है, कहां पे होती है, बुद्धि में। तो ये काम है, ये सफलता हुई कि यार एक काम करता है, ये स्वीकार हो जाता है मुझे, इसका नाम है बुद्धि। ये बार बार होने से इसी को कह रहे हैं कंसेप्ट बन रहे हैं मेरे में, है ना। इसको साक्षात्कार भी कहा है, इसको अवधारणा बोध कहा है, अवधारणाएं बन रही, कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही कि यार ऐसी है डिजाइन। इसमें क्या आएगा, तर्क में फाइनली दूसरा मेरे जैसा है, ये सब चीजें आएंगी। वो भी वही चाहता है जो अभी उस पर जो सेकंड पॉइंट है अपना इंटेंशन, जो विश्वास वाला मुद्दा, ये अभी हमारा विश्वास स्थिर नहीं हो रहा। क्यों, ये भाव स्थिर नहीं हो रहा, ये समस्या है। क्योंकि हमें लग रहा है कि आई एम डिफरेंट। सी, इसका रूट क्या है। तो ये वाला क्लियर हुआ, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा स्थिर नहीं हुआ अभी, और हम दूसरों पे नई प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पहले हमारा तर्क स्पष्ट होना पड़ेगा, माने उसमें समानता का भाव, दो ही चीजें होनी है, स्वयं की स्पष्टता और अस्तित्वगत स्पष्टता, और मानवीयतापूर्ण आचरण उसके फलन में। इसमें जितना जितना अपन को गहरे में स्पष्ट होगा, उतना उतना अब हम दूसरों को देख पाएंगे, और हमारी शासन प्रवृत्ति खत्म होगी, और उतना सामने वाला आराम में आएगा। मैकेनिज्म ये है। तो आपको, आपका भाव स्थिर होगा, तब आपको मजा आएगा दूसरे के साथ, दूसरे को आपके साथ। हाँ, जैसे मान लो कि कोई एक कंसेप्ट है, वो मैं जीना चाहता हूँ, कोई एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर मैं जाना चाहता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो मैं तो यही सोचूंगा कि मेरे साथ जो संबंधी है, वैसे मेरे परिवार के जो भी है, वो भी मेरे साथ साथ चले। हाँ, ये ठीक है, चाह ठीक है। लेकिन जैसे आपको चाय बनानी आती है, आप चाहते हो कि आपका बेटा भी चाय बनाए, लेकिन चाय बनाने की जो मैकेनिज्म है वो तो उसको समझ में आनी पड़ेगी। हाँ, बस मैं यही पर बोलना चाहता हूँ कि जब तक उसको नहीं आएगा तब तक थोड़ा दुख तो रहेगा। हाँ, ये ठीक है। इसमें दो चीजें होंगी। अब पहली स्थिति ये है कि आपको चाय बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ, माने आप में अपने में तृप्ति हुई कि नहीं, कि दूसरे में होगी, उससे ही आपको तृप्ति होनी है। देखिए, नहीं, दोनों में, दोनों को चाहिए, दो चाहिए चीजें। हाँ। एक एक करके देखना पड़ेगी। देखिए, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा संस्कारित हो, सही ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को। नहीं। अब लेकिन क्या मेरे में संस्कार आ गया है एक, और जो संस्कार आया उससे मुझे उत्साहित होता हूं कि नहीं, उससे मुझे मजा आता है कि नहीं, उससे मैं खुश रहता हूं कि नहीं, या मैं उसमें नहीं आया उससे ज्यादा परेशान रहता हूं।
ये पकड़ में आ रहा है डिफरेंस? एक एक करके चलना पड़ेगा। माने मुझे कोई चीज समझ में आई, इसमें मेरे को मजा आता है कि नहीं? नहीं तो जब मुझे समझने से मजा नहीं आता है और मुझे लगता है कि इसको समझा दूं तब मजा आएगा, तो उसको भी समझ के कैसे मजा आएगा? उसको लगेगा पहले मम्मी को समझा दूं तब मजा आएगा। तो ये जो सही की, अब देखिए ये खुला ही हुआ है अभी, सही गलत का यूनिवर्सल, सही गलत यूनिवर्सल ही होता है। ये नहीं कहा कि सही गलत यूनिवर्सल नहीं होता है। सही गलत कैसा होता है? अपना अपना कि यूनिवर्सल? सही गलत तो यूनिवर्सल ही है, उसी का नाम संस्कार है। सही की स्वीकृतियां ही संस्कार है। यदि हमें लगता है सही गलत होता ही नहीं है आप यूनिवर्सल, तो कैसे होगा? तो एक स्थिति यह है कि मुझे कुछ सही समझ में आता है, उससे मुझे मजा आता है। तो उल्टा है, आप जब खुश रहते हो ना, तो फिर आपका बच्चा पूछता पापा पहले तो यार बड़े परेशान परेशान आते थे, है ना, छोटी छोटी चीज में परेशान होते थे, अभी बड़े खुश रहते हैं यार, चक्कर क्या? तब वो पूछेगा कि आप कैसे सुखी हो, तब वो ट्रांसफरिंग की बात आएगी, नहीं तो कैसे आएगी? ठीक है, ये है मैकेनिज्म। तो अब आप एक ये बताओ, कौन सी सही चीज है जो आप ट्रांसफर करना चाहते हो बच्चे में या किसी में भी जिसमें आपको लग रहा है कि द्वंद आ रहा है? रियल एग्जाम्पल लेंगे यदि अपन कि ऐसी एक सही बात मैं चाहता हूं, इसमें ट्रांसफर नहीं हो रही, फिर आपको ये देखना पड़ेगा, मैं पूछूंगा आप में वो ट्रांसफर हो गई है क्या, और हो गई है तो आपको उससे मजा आ रहा है क्या? ये तीन यदि ठीक हो गए तब तो वहां पहुंचने की संभावना बन जाएगी। जैसे मैं चाहता हूं मैं अपने बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूं, मान लो उदाहरण, स्थूल उदाहरण लेते हैं। क्या मुझे ट्रिग्नोमेट्री आ गई? उत्तर आता आ गई। क्या मैं एंजॉय करता हूं उस ट्रिग्नोमेट्री को? यदि इसका उत्तर भी यस है तो संभावना है उधर होने की ट्रांसफर, नहीं तो नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसमें अंतर क्या है? वो स्किल पोर्शन है, वो सबको जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो स्टिल वो मना कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आ गई यार, मुझे तो आर्ट सीखनी है ना, या प्लम्बरिंग सीखनी है या कुछ और, उसमें ऑप्शन है। ये जो ज्ञान वाले क्षेत्र है इसमें ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसको भी विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, मुद्दा है। तो इतने तीन लॉजिक गेट में यदि आपको लगता है कि इसके बाद भी नहीं ट्रांसफर हो रहे, तो बताओ कि अपने में तीनों हो गए फिर ट्रांसफर नहीं हो रहे। ये ठीक है क्या? तीन, मुझे कोई चीज पहले तो सही है, यूनिवर्सल, ये हमें पकड़ में आ गई, मेरे तर्क भी रिजॉल्व हो गया, मेरे अभ्यास में भी आ गई, अब भी, और मैं उससे खुश रहता हूं। अब इसको कैसे ट्रांसफर करूं, इसकी वजह से परेशानी है, तो बात हो सकती है। हेलो, हाँ जी। एक्चुअली समझ तो हमको आ गई, लेकिन सूचना आ गई कि समझ आ गई? सूचना आ गई। हाँ, तो ये लेकिन वो समझ इधर कह रहे हैं, नहीं, नहीं बता रहा हूँ भाषा के रूप में, ना इधर समझ है। राइट, सूचना आ गई। हाँ। लेकिन वो सूचना में भी ऐसा है हाँ, कि मतलब संबंध अच्छे होंगे तो सुख मिलेगा। ये गलत तो- सूचना आ गई है। अच्छा, हाँ इसके माने सूचना में एरर हो गई। ज्ञान से तृप्ति होती नहीं है। मतलब जो एग्जाम्पल था ना, हाँ, तभी वही, तो वही। मतलब सामने वाले को वो तभी समझाना। तभी तो अपन ठीक कर रहे हैं ना सूचना को, इसका माने एरर आ गई ना सूचना में। हम क्या कह रहे हैं कि दूसरा को सुखी करके मैं सुखी होऊंगा, ये सूचना आ गई अपने पास। ये एरोनियस सूचना है, यदि आ गई तो गलती से आ गई, क्योंकि अपने कह रहे हैं जो जिसके पास है वो बांटेगा, तो मेरे पास तो है नहीं, तू सुखी हो जा तो मैं सुखी हो जाऊं, तेरी वजह से मैं परेशान हूं। तो सूचना क्या आ गई? मेरे दुख का कारण दूसरे हैं, जबकि सूचना क्या है? मेरे दुख का कारण मेरा ज्ञान है, सूचना ये है। और इंप्लीमेंट क्या करने जा रहा हूं? यार बस तेरी वजह से ही परेशान हूं, तू सुधर जा, मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाए। यदि ये सूचना है तो उसके पास भी यही सूचना है, वो भी यही मान रहा है कि तुम सुधर जाओ पिताजी तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाए, तुम्हारी वजह से परेशान हूं। तो सूचना क्या कह रही है? मेरे दुख का कारण मेरा ज्ञान है, ज्ञान ही मानव को स्वतंत्र करता है, अर्थात सुखी करता है। अब देखो सूचना एकदम अपोजिट है, अपन दूसरी सूचना लेके बैठ गए। संबंधों में सुख है
ये सूचना दो समझदार लोगों की बात हो रही है, लेकिन पहला सुख तो मेरा ज्ञान से है ही, इसमें दूसरा दूर दूर तक जरूरत चाहिए ही नहीं। दूसरा अपने सुखी होने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, सुख को प्रमाणित करने के लिए दूसरा चाहिए। ये दोनों में अंतर को समझो। हाँ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मुझे अपने सुखी होने के लिए कोई नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। कोई नहीं चाहिए माने ज्ञान चाहिए। उस सुख को प्रमाणित करने के लिए दूसरा चाहिए। अपन क्या कह रहे हैं, पहले ये समझ जाए तो सुख प्रमाणित होगा, ऐसा नहीं है। या मैं सुखी होऊंगा, प्रमाणित तो ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 कंडीशन लगी। क्या आप सुखी हो गए? आप कह रहे हैं मैं कैसे सुखी हूं यार, पत्नी नहीं सुन रही मेरी, मेरा बच्चा नहीं मान रहा, आप कह रहे हैं सुखी हो जाओ, ऐसे कैसे होगा? यही तो सूचना कह रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो तो बदलने वाला नहीं है, वो तब बदलेगा, उसको ज्ञान होगा तब। आप अच्छा वो बदल भी जाए तो भी आप सुखी नहीं होंगे, आपको तो ज्ञान होना ही पड़ेगा। दोनों के ही सुख का स्रोत ज्ञान है। सिर्फ अंतर यह आएगा कि आपको सुखी देख के उसको लगेगा इसको कुछ मिल गया है, तो ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ेगी। ये ठीक हुआ? नहीं तो पूरा सूचना ही गलत हो गई। देखो आगे तो पूरा फंसने ही वाला है। तो सूचना क्या है? क्या है सूचना मेहुल भाई? ये बिल्कुल स्थिर करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि नोट है सुख का आधार, सुविधा का आधार नोट है, सुखी होने का आधार सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। और कोई आधार नहीं है मानव। इसीलिए तो ज्ञान अवस्था की इकाई कहा उसको। आई थिंक वो भी बात इसीलिए है ना कि हाँ। भाई सुख मीन्स समाधान हो जाना, तो समाधान हो जाना तो वही ज्ञान है। और ज्ञान हो गया, वो क्लैरिटी हो गया, तो मैं तो सुखी हो ही जाऊंगा। 100%। लेकिन उसके बाद ही वो प्रमाण आने की वो बात होती है। और वो तो बहुत अच्छा, वो सूत्र तो बहुत काम में आता है कि जो जिसके पास होगा वही वही बांटे। बांटेगा। वो एकदम सुखी वो हुआ पकड़ में आ कैसे? जाता है ना, तो कैसे बांटेंगे? क्या बांट देंगे? अब जो ये तीसरा मुद्दा है, ये क्लियर हुआ फिर? एक तो सही गलत यूनिवर्सल होता है भाई, सही गलत ही यूनिवर्सल होता है। सही माने सही, गलत माने गलत, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है बिल्कुल। वो उसमें चलते समय ग्रे है, सही गलत ब्लैक एंड व्हाइट है। और देखो है भी ऐसा ही, ये व्हाइट कलर है कि ब्लैक कलर है? हम तो सब सही में एक ही हैं, यूनिवर्सल है। पहले हम मानते रहे कि धरती कोई उंगली पे चला रहा है, शेषनाग ने पकड़ा है, फ्लैट है, ऐसा वैसा। अब तो क्लियर हो गया, सब एक ही चीज बोल रहे हैं। उसके आधार पे हमने सैटेलाइट भी भेज दिए, चक्कर लगा रहे हैं धरती के। तो सही गलत में तो कोई डाउट ही नहीं रहता है, सही गलत हमेशा एक ही रहता है। हमें नहीं पता, ये अलग बात है। सही सही है, गलत गलत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं में सही गलत नहीं है। जैसे मुझे मीठा पसंद है, आपको खट्टा पसंद है, ये चलेगा। आपके शरीर को शुगर हो गई तो शुगर नहीं चलेगी, लेकिन एक बच्चे को शुगर ग्लूकोज चाहिए। वो तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए एरर कहां से आ रही, सही गलत अपना अपना कहां से आ रहा है। मैंने तो अपने को शरीर माना हुआ है, तो हमें लगता है सबका सही अपना अपना है, जबकि जीवनगत सच्चाइयों में सही गलत होता है। वो तो शरीर के लिए डिफरेंस है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव में समानता है। स्वस्थ होना है ऑब्जेक्टिव। कितना बड़ा घर चाहिए? सुरक्षा, शरीर को सुरक्षित रख सके। तो उसके तो ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक शरीर वाले में भी समझ में नहीं आ रहा है ना। सारा किसी पर्पस से चीजें है ना। अभी ये वाला मुद्दे को लेते हैं। हेतु की स्वीकृति विश्वास की बिगिनिंग है। हेतु सही होता ही है लोगों का, इसको जांचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनिंग है ये। उसकी अंतिम उपलब्धि तो है कि जो हेतु के साथ साथ उसकी योग्यता है उस हेतु को डिलीवर करने की। इंटेंट के साथ साथ
एक्शन करने की योग्यता। जैसे अभी जैसे मैं बोलता हूँ यूक्रेन में मान लो लोग फंस गए, अफगानिस्तान में फंस गए, और आपका मन है कि बोइंग भी खड़ी है, जेट भी खड़ा है, प्लेन भी खड़ा है, और आपका बहुत अच्छा इंटेंशन है कि 100-200 लोग ये फंसे हैं, इनको ले जाके अमेरिका में उतार देते हैं, इंडिया में उतार ले जाते हैं। अब चलाना आता नहीं है एरोप्लेन, तो इंटेंट एकदम कोई डाउट नहीं है इंटेंट में। अब चलाओगे तो क्या होगा, वहां पे हो सकता फिर भी बच जाए एक आध दो, आप उड़ाओगे तो सबको लेके ही डूबोगे। तो इंटेंट इंपॉर्टेंट है और वो सही ही रहता है, लेकिन इंटेंट सफिशिएंट नहीं है प्रमाणित करने के लिए, योग्यता चाहिए उसके लिए। उस इंटेंट को प्रमाणित करेंगे तो यही लगेगा ऐसी ने मार दिया सबको, ये बचाना चाहता था कि यही टेररिस्ट ग्रुप का आदमी था, ये पता नहीं चलेगा। क्योंकि इंटेंट, दूसरा इंटेंट को, आपका इंटेंट हमें दिखता नहीं, हमें एक्शन ही से दिखता है, ये एरर हो रही है। इंटेंट उसका ठीक रहता है लेकिन हम उसकी एक्शन, उसकी योग्यता रहती नहीं है, तो एक्शन ऐसे ही करता है, विमान उड़ा देता है वो, और टकरा जाता है, हमें लगता है ये टकरा रहा है, इसका माने ये चाहते ही ऐसा था। ये एरर हो रही है उधर, अपने संबंधियों में जो एरर हो रही है, वो चाहता हमें सुखी करना है, हम अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है सबसे बड़े टेररिस्ट पिताजी ही हैं या मम्मी है जो हमेशा परेशान करती है, जबकि मम्मी और पापा का तो इंटेंट गलत रहता नहीं है। ऐसे ही बच्चे का भी गलत नहीं रहता है, और उनको लगता है ये परेशान कर रहा है। तो दिक्कत क्या हो रही है, हेतु तो ठीक है, योग्यता नहीं है। योग्यता क्या है, ज्ञान ही वो योग्यता है जिससे वो हेतु को प्रमाणित करता है, बता, व्यक्त कर पाता है। रहता है अभिव्यक्ति में उल्टा पुल्टा होता रहता है। फिर भी हेतु के जानने से डायलॉग शुरू हो सकता है, हेतु ही पे ही डाउट आ जाएगा तो डायलॉग नहीं होगा। माने मुझे लगता है कि ये अभी देखो एक बहुत बढ़िया हुआ, अभी 2 घंटे की एक शेयरिंग थी 7 तारीख को, है ना, रिवर व्यू हाइट्स में। तो मैंने एक लेडी को खड़ा किया कि चलो इस पर क्लियर कर लेते हैं कि इंटेंट ठीक होता है कि नहीं। एक बच्चा खड़ा हुआ और उनकी मम्मी खड़ी हुई, एक रोल प्ले किया। तो मम्मी बोली कि ये बच्ची जो है ना बहुत स्लो है काम करने में। इसी बात पे मेरी लड़ाई झगड़ा डांट नूट होती रहती है, एक्चुअली वो स्लो है किसी वजह से। तो मैंने कहा कि झगड़ा इसलिए होता है कि ये स्लो है, या आपको लगता है और तेज कर सकती है और नहीं करना चाहती है इसलिए झगड़ा होता है। तो उत्तर है कि उसको लगता है कर सकती है, करती नहीं है। अब यहाँ पे डाउट कहाँ आ गया, हेतु पे, कि कर सकती है, करना नहीं चाहती। मैंने उससे पूछा कि तुम अपना बेस्ट करती हो कि कम करती हो? पता लगा तो बेस्ट करती है। अब वो है ही स्लो, क्या करोगे? तो मम्मी रोने लगी, बोली मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बल्कि ये तो अपना पूरा लगा रही है, बल्कि उस पर दबाव रहता है कि मम्मी चाहती थोड़ा फास्ट करे, तो वो पूरा कर रही है और हम इंटेंट पे डाउट कर रहे हैं, है ना, ये एरर हो जा रही है। तो ऐसा हम सोच ही नहीं रहे कई बार। इंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे उतना ही बनता है, उससे इससे अधिक बनता ही नहीं है। और हमें लग रहा है कि ये जानबूझ के कर रही है, जब तक हम, तो फिर डायलॉग ही नहीं हो पा रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे प्रॉब्लम, क्योंकि हम प्रॉब्लम है ऐसा मान ही नहीं रहे। हम तो मान रहे करना नहीं चाहती, कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि वो करना चाहती है, कर नहीं पा रही है। तब फिर काम होगा, बातचीत होगी कि क्या करें अब ऐसा, तुम्हारे में इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जाए। तुम्हारी चाहत में प्रॉब्लम नहीं है, योग्यता में प्रॉब्लम है। हम दूसरे की योग्यता देख करके चाहत पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। भाई ये क्लियर हुआ? ये बताओ, नहीं तो इसमें कोई डाउट हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो बिगिनिंग ही नहीं होगी संबंध में ठीक से। और आई थिंक उसमें भी एक बात वो हो सकती है कि भाई जैसे कि उसकी एबिलिटी, अभी उसको हम ऐसा ही समझ लेते हैं कि भाई अभी वो तो अपना 100% लगा रही है, तो अभी इतना ही है, तो अभी ऐसा करोगे तो दूसरा भी एक साथ साथ में वो भी होगा कि भाई वो 100% तो लगा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटीज वो है कि वो अभी भी बेस्ट कुछ कर सकती है। हाँ वो तो है ही, उसका भी इंटेंशन और वो भी हमें वो क्लियर होगा, तो अभी हमारा ध्यान वो नहीं कर पाती है उस पे नहीं जाएगा, उसके बदले में
वो कैसे अभी एक स्टेप अभी भी वेस्ट कर सके, हाँ। उस पे ही एफर्ट रहेगा। देखो क्या होता है, पात्रता, योग्यता और क्षमता, ये तीन अपन बात करते हैं ना, तो क्षमता तो होने के रूप में तो सब में समान है, लेकिन उसका पात्रता बेसिकली ज्ञान है, ज्ञान ही कम रहता है, इसलिए वो अव्यक्त नहीं हो पा रहा है। ये तो मैंने एक स्किल वाला उदाहरण दिया स्लो काम करने का। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो तो 100% कर रही, दिशा ही गड़बड़ है, डायरेक्शन तो ज्ञान से आनी है, इसलिए एरर हो रही है। उसने माना ही कुछ और है, सूचना ही नहीं है उसके पास अभी ठीक। ये मुद्दा है। बताओ इसमें कोई रियल एग्जाम्पल हो तो बताओ, जहां आपको लगता है कि इंटेंट ही ठीक नहीं रहता है। यदि कोई रियल एग्जाम्पल, क्योंकि अपन तो घर में जी रहे हैं ना रोज। हेलो, मतलब जो एक सेंटेंस है ना कि दूसरा व्यक्ति मुझे सुखी करना चाहता है, हाँ, चाहता है, इंटेंट मतलब ठीक है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, वो तो एकदम क्लियर है, एकदम क्योंकि मतलब वो मैं सोच सकता हूँ और मतलब हर एंगल से मैंने ट्राई करके देखा। बहुत शानदार। लेकिन अगर दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, वो जो एक बात है, तो मतलब मैं सोचता हूँ तो मतलब जो क्लोज रिलेटिव है या ब्लड मतलब जो वाला है, उसमें मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि मैं उसके लिए हेल्प प्रूफ हूँ या मतलब उसको सुखी करना चाहता हूँ। बट जो बाकी के लोग जो है, मैं उसे दुखी करना नहीं चाहता, वो एकदम क्लियर हो रहा है, लेकिन मैं उसकी सुखी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो भी नहीं है, ये मतलब ठीक है, वो न्यूट्रल है। ये ठीक है, ऐसा मतलब मैं खुद के लिए मतलब सोच पाता हूँ। एकदम। तो ऐसे ही दूसरे के लिए सोच पाएंगे, क्योंकि जितना हम तो अब इसमें मतलब दो, वो भी ऐसा करता होगा, एकदम मतलब वो ठीक है। सुखी करेगा मुझे, ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, है। इसमें बढ़िया, इतना इतना चलते हैं। एक तो ये हो गया कि मैं सुखी होना चाहता हूं, ये तो इसमें तो सबके ऊपर भरोसा हो गया है ना, सभी के ऊपर। और अपने जो मेरे हैं, क्योंकि आप अपनों को सुखी करना चाहते हैं, तो वो आपको सुखी करना चाहते हैं, ये तो क्लियर हो गया, वहां तक कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि आप समाज के कई लोग हैं, उनको आप सुखी करना चाहते हैं कि नहीं क्या चाहते हैं, अपने पे डाउट है ना, न्यूट्रल हूं, तो ये भी आपको दुखी तो नहीं करना चाहते, इतना क्लियर हो, इतना पर्याप्त है, अभी इतना पर्याप्त है। ये जब हम कह रहे हैं ना दूसरा सुखी करना चाहता है, जब हम लिखते हैं ना, वो हम अपने की बात कर रहे हैं, मैं और मेरा संबंधी। ये जो टेबल बनाते हैं ना, यहां संपर्क वाले की बात नहीं कर रहे अभी, मैं और मेरा संबंधी। वहां तो अभी हमने संबंधी नहीं पहचाना है, इसलिए न्यूट्रल है, वो तो मेरा दायरा खुला ही नहीं है अभी। वो तो जब इससे फ्री होऊंगा तब उधर ध्यान जाएगा ना। जैसे इतना तो जाता ही है कि यूक्रेन में इतने लोग मर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? न्यूज में देखते हैं ना, कैसा लगता है? खराब लगता है। इसका मतलब है नहीं कि आपने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा वहां भेज रहे हो, ये भी ठीक है ना, लेकिन खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे यहीं पे तृप्ति नहीं हुई, उदारता आएगी कहां से? इसलिए तो पहले यदि ये संबंधियों के साथ में सेट हो जाऊंगा परिवार में, तो व्यक्ति तृप्त हो, फिर परिवार तृप्त हो, तब मैं समाज में करने योग्य बनता हूं। नहीं तो मैं समाज में व्यवस्था के थ्रू जुड़ा रहता हूं। ऐसा डिजाइन है, तो व्यवस्था के थ्रू जुड़े रहे तो कुछ लोग जो मदद कर रहे हैं, हम उनके सहयोग में बन जाते हैं, अपने से जितना बन पड़ता है उतना कर देते हैं। यदि मान लो कल यहाँ पे एक ट्रक निकले कि भैया हम यूक्रेन वालों के लिए, वहां ठंडी पड़ रही और कपड़े भेज रहे हैं, आप कुछ देना चाहेंगे, तो एक आध दो कपड़े अपने पास पड़े हुए तो अपन भी देंगे। इसका मतलब हम जितना बन पा रहे हैं उतना तो कर ही पा रहे हैं, करना ही चाहते हैं, ये है। और आई थिंक दूसरा उस एंगल से भी देखेंगे तो भी आई थिंक वो पकड़ में आता है कि जैसे कि एक दूसरा भी वो सत्य है, वो नियम हमको लगता है कि वो सही है कि भाई जो जिसके पास है वो बांटेगा। तो अभी हम ऐसा सोचते हैं कि भाई सपोज मैं और मेरे परिवार वाले खुश हैं, तो अभी हम प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो सभी एक दूसरे के साथ, तो कोई ऐसा है ही नहीं कि डिस्कनेक्टेड है, सब सभी के साथ कनेक्टेड ही है। तो अभी मैं और मेरा परिवार, मैं खुश हो जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो हम
वो खुशी बांटने का तो एफर्ट वो होता है, होता ही उस है। एंगल से भी हम देखेंगे तो आई थिंक वो पकड़ में आता है कि भाई वो अल्टीमेटली वो एक दायरा बनेगा कि जिसमें हर कोई एक दूसरे को खुशी करना चाहेगा। दो मुद्दे बनते हैं, विचार पक्ष से वस्तु पक्ष से, है ना। तो प्रधान रूप में तो विचारिक ही है जुड़ाव संपर्कों में, और वस्तु का आदान प्रदान व्यवस्था के थ्रू है। जैसे मैंने उत्पादन किया, उसने कुछ किया, हमारा एक्सचेंज हो जाता है मार्केट में, तो ये इस थ्रू इससे है। तो विचारिक रूप में तो हम आज चाहते ही हैं कि ये लोग ठीक रहे, युद्ध ना हो, इतना इतना ही है उसमें योगदान। वही आप उसको सुखी करना चाहते हैं चाहत के रूप में, कि वहां पे हाँ योग्यता के रूप में उदारता तब आएगी जब हमारे में समृद्धि आएगी, तो फिर उसके हिसाब से उदारता आएगी। माने व्यवस्थाओं में हम अपना भागीदारी करेंगे विचार से भी अधिक आवश्यकता अनुसार। उसमें भी प्रधान भागीदारी तो विचार पक्ष की होनी है, शिक्षा के थ्रू। बहुत ही उसकी वो भी इमरजेंसी में चाहिए लोगों को, क्योंकि कोई दूसरा माता पिता ही नहीं चाहता कि उसके बच्चे की फीस आपको रेगुलर भरनी पड़े। कभी इमरजेंसी में अलग बात है, और इमरजेंसी ना आए उसकी डिजाइन करनी है, वही संज्ञानीयता है। बढ़िया। ये इसमें कोई डाउट है क्या? सही गलत अपना अपना होता है कि यूनिवर्सल होता है? इस पे यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल लगता हो तो उस पर भी क्लियर कर लें, एक भी एग्जाम्पल यदि ऐसा हो। सही गलत तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बढ़िया। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सपोज नेबर के साथ, फैमिली सन वाइफ के साथ, कि उनका टेस्ट प्रेफरेंस और उनका नेचर के वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मीन्स उस टाइम हमें लाइक अभी हम लाइक जीवन विद्या कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे में तो समझ आ गई है, तो हमें सेक्रीफाई कर देने का। हमें सही हाँ, नहीं अभी हाँ अरे वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ अरे लाइक आप जो फ्रेंड है जो भी है, तो हम दोनों का टेस्ट प्रेफरेंस और नेचर अलग अलग है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। उदाहरण तो एक कोई रियल एग्जाम्पल। अभी सपोज सोना है, तो मुझे अंधेरे में ही सोना है। अभी बच्चा है तो बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत तो लाइटिंग चाहिए, बराबर है। अभी लाइटिंग होगा तो मुझे इरिटेट होगा, अभी अंधेरा होगा तो उसको इरिटेट होगा, तो मीन्स फीलिंग अच्छा आएगा नहीं। बढ़िया। अब बताओ भाई, कितना बड़ा बच्चा है? ये रियल एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है? नहीं ना, आर्टिफिशियल रियल ही है। नहीं, आपकी जिंदगी का है, आपकी जिंदगी का है कि ऐसा एक अपन बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं रियल है, रियल है। आपका है। हाँ। आपका बेटा ऐसा चाहता है कि आप उसको उजाला चाहिए? पर्टिकुलरली यही एग्जांपल नहीं, ये ऐसे बहुत सारे हैं। नहीं तो जो पर्टिकुलर है, ये चलो ये तो पकड़ लो। हाँ 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 बताइए, हाँ। आपका क्या वाला है? मुझे अंधेरा चाहिए, हाँ। और किसको उजाला चाहिए? मेरी बेटी को। हाँ तो आप दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, हाँ, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? कई बार मैं कर्टन कर देता हूँ, वो खोल देती है। वरना आंखों पे पट्टे लगा के सो। नहीं तो हाँ, हाँ। वही तो वो एक सॉल्यूशन है, तो ये बोला। हाँ, तुम नहीं तो उसकी वजह से क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, लेकिन दुख हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो इसमें दो चीजें, यदि ऐसा हो रहा है मान लो, तो इसके रूट में जाओगे यदि, तो हमारे आपस में बिटिया के साथ मन विचार नहीं मिलते हैं। नहीं इसीलिए तो हम उसको खोलने नहीं, देते हैं ना। नहीं, ये वाला विचार नहीं। नहीं उसको सुखी करने के लिए हम तो आंख पे पट्टी या रुमाल डाल के सो जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा उजाला चाहिए। आप ऐसा करते हो? बढ़िया, फिर क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है? हमने तो सेक्रीफाई किया। इसमें क्या नहीं, सेक्रीफाइस हुआ? sacrifice नहीं किया। सेक्रीफाइस क्या हुआ? अंधेरा आपको चाहिए था, अंधेरा मिल गया, आपको तो उपलब्धि हुई। सेक्रीफाइस कैसे हुआ? आपको तो अंधेरा चाहिए, ऐसा थोड़ी कि पूरे कमरे में अंधेरा चाहिए, आपको अंधेरा चाहिए ना, वो मिल गया। नहीं, आपको जो चाहिए था वो तो आपको, जो आपको चाहिए वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आपको अंधेरा चाहिए तो पट्टी तो आपको नहीं, उसकी आंख पे पट्टी लगा के तो आपका अंधेरा होगा नहीं। देखो मैं दूसरी चीज कह रहा हूं,
मैं कह रहा हूं कि जितने भी ये शरीर से जुड़े हुए पे जब कन्फ्लिक्ट आता है ना, उसके रूट में विचारों में ज्यादा बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। हमें वो आदमी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसको देखिए, और जिस दिन वो अच्छा नहीं लग रहा होता ना, उस दिन हमें इस छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा इरिटेशन होता है। उसमें भी जो शरीर वाला भी पार्ट है, तो शरीर की भी समझ और उसकी भी जो एबिलिटी वाली बात है, उस पे भी ध्यान जब जाएगा तो भी उसका रिजल्ट, जैसे कि मैं अभी 5 पुशअप्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मालूम है कि भाई मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा, ये करूँगा, तो मेरी बॉडी वो हैबिचुएटेड होगी, मुझे 5 पुशअप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी एंगल से सपोज ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये लाइट में, क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि सपोज मेरी वाइफ और मेरे सन को है ना, वो दोपहर को वो कर्टेन में से रेज आते हैं, तो उनको वो सूट नहीं होता, वो दिक्कत नहीं होता। तो काफ़ी ऐसा हुआ, काफ़ी टाइम ऐसा चला, लेकिन वो एक प्रैक्टिस करने से अभी वो ही कर्टेन है, वो ही सभी है, लेकिन अभी वो सो पाते हैं, वो एक हो सकता है जो एक दिमाग में था कि भाई इससे ही मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक वो भी एक प्रैक्टिस करने से वो होता है। लेकिन जब तक हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि भाई सपोज ये सब चल रहा है तो मुझे नींद नहीं आती, तो फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी दिमाग में ही वो है कि अभी ऐसा होगा तो मुझे नींद नहीं आने वाली, तो नहीं आने वाली है। लेकिन अभी सपोज ये मेहुल है, मैं हूँ, हमको पहले से ऐसा दिमाग में कहीं पे भी डालो हम सो जाएंगे, तो सो जाएंगे, तो अभी वो सो ही जाएंगे। आई थिंक वो भी एक जो रियल बॉडी की जो हैबिट है, उसको भी जो सोच और बॉडी भी जो कनेक्टेड है, उस पे भी आई थिंक होता ही, उससे बहुत वही वास्तविकता पे भी काम होता है, तो आई थिंक वो सहज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 4 घंटे ही वहां पे पता लगा अंधेरा होता है, होता ही नहीं है कई बार, नॉर्वे वगैरह में होता ही नहीं है, 6-6 महीने अंधेरा ही नहीं होता है, तो नींद तो आती ही है। नहीं भैया, ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे हमको अभ्यास करना है उतनी अवधि है, अभ्यास करने से ये हो जाएगा, लेकिन कई डिसीजन ऐसे होता है कि इतना टाइम नहीं होता। जैसे मैं एक रियल एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मेरे फादर इन लॉ है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उनका बेटा रहता है एमपी, वो अभी हमारे विसनगर हमारे साथ है। तो अभी दिवाली आएगी तो हमें जाना है हमारे गांव में, मतलब यहीं 50 किलोमीटर पास है। तो उनको हमने 2 चॉइस दिया कि अगर आप हमारे साथ गांव में चले आइए दिवाली के 1 वीक तक, दूसरा ऑप्शन है आप वहाँ एमपी चले जाइए। तो अभी ये द्वंद चल रहा है मेरे और उनके बीच में, उनको यहाँ विसनगर रहना है कि बेटी के यहाँ दिवाली पे नहीं जाना है, एक ये उनकी सोच है। दूसरा, वहां जाने में उनको ये दिक्कत हो रही कि दिवाली के बाद वहाँ ठंड ज्यादा रहती है एमपी में, तो उनको वो सूट नहीं हो रहा है। अभी मेरा दिमाग ये कहता है कि उनको 1 वीक तक हम अकेला नहीं छोड़ सकते विसनगर में, दोनों सीनियर सिटीजन है। तो अभी ये डिसीजन लेने में तो कोई अभ्यास से होगा या ऐसा तो होना नहीं है, तो ये तो अभी का डिसीजन है, यहीं पर उसको सॉल्यूशन लाना है। तो द्वंद किसका है, उनका क्या, अभी आपका द्वंद क्या है? वो तो उनका, मेरा द्वंद तो यही है कि वो अकेले कैसे रहेंगे, नहीं रखना है। उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उनको अकेला नहीं छोड़ना है, दोनों सीनियर सिटीजन है। बराबर है। अभी तबीयत खराब होगी तो कौन दौड़ेगा, तो मैं तो अभी जाऊंगा तो 50 किलोमीटर पर हूँ। बराबर। अभी एक डिसीजन ये आ रहा है कि चलो मैं भी यहाँ रह जाऊं, तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है कि नहीं दिवाली तो गांव में ही मनाएंगे, तो हमने बोला तुम चले जाओ, तो कि नहीं साथ में मनाएंगे, रहेंगे तो साथ में चारों। बराबर। मतलब ये द्वंद चल रहा है अभी, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अभ्यास होगा। नहीं समझ गया। हाँ, ये तो एक उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, ये तो बहुत
इसको इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं अभी, एक है ना, द्वंद्व को पहले क्लियर कर लें। द्वंद्व ये है कि आपके लिए तो यहाँ पे रुकना चल जाएगा, है ना, बच्चों को गांव जाना है और आपके बिना नहीं जाना है। बच्चों को भी जाना है। अभी ये ट्रेडिशन ऐसी है, ये मेरे को 50 साल अभी होने, तो हर बार गांव जाते हैं। हर बार गांव जाते हैं। मेरे पापा भी ये सोचते हैं कि मेरी बच्चियां भी मेरे साथ हैं। हाँ, ठीक वहां है। पे गांव में इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपके मम्मी पापा गांव में हैं, यस। है ना। तो एक एक ये है कि भाई वो चाहते हैं आप गांव आ जाएं, और बड़े भैया भी वहाँ हैं। मतलब हाँ, समझ पूरी गए। फैमिली वहाँ साथ रह के एंजॉय करें। ठीक है, तो सब चाहते हैं गांव पहुंचे, लेकिन यहाँ पे अब ये लोग हैं जो माने इन लॉज हैं, तो अब बिटिया का माने आपकी पत्नी को क्या लगता है, माता पिता को यहाँ छोड़ के जाया जाए कि उनको भी गांव ले जाया जाए? हमारा दोनों का ही यही द्वंद चल रहा है ना। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, तो द्वंद्व में आप यदि ये संभव हो कि उनको भी गांव ले जाएं, इन लॉज को। वो तो बोला ना, उनको ऑप्शन तो दिया है। नहीं नहीं, एमपी नहीं, आप अपने गांव। हाँ, तो वो नहीं उनको जाना चाहते? नहीं जाना चाहते। क्या कहते हैं उसके लिए? वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ ठीक है, वहाँ तो सब ज्यादा लोग होंगे तो उनको दिक्कत ठीक होगी। नहीं रहेगा। अच्छा, तो उनका क्या कहना कि एक तो है कि आपको डर लगता है उनको नहीं छोड़ना है, वो तो ये कहते होंगे आप जाओ आराम से, हम तो रह लेंगे। वो तो कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता। 50 किलोमीटर अच्छी बात है, 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा एक दिन में? एक दिन नहीं, एक वीक। नहीं नहीं, एक एक दिन गिन के देखें क्या हो जाएगा एक हफ्ते। कितनी कितनी बार इमरजेंसी आती है पिछले हाँ, महीने? अभी 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 मैं जा रहा हूँ तो चित्रण है उनका वो नहीं, हाँ, प्रैक्टिकल नहीं, अपन हाँ, को- प्रैक्टिकली बता रहा हाँ, हूँ। 3 पूरा- महीने में कितनी बार इमरजेंसी आई? हाँ, बस वही बता रहा हूँ। अभी उनका कीमो चल रहा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फाइनल थर्ड बाकी है। तो वो 18 को होना है। तो अभी जो पास चित्रण है हमारा, तो वो तो यही बोलता है कि कीमो होगा, उसके 2 दिन बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसकी रहती है, इसके हिसाब से लोकल हॉस्पिटलाइज तो करना पड़ेगा, उनको बॉटल वगैरह चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी तो अभी भी थर्ड में भी रहेगी। समझ गया। तो 18 को कीमो है तो 20-21 को एडमिट करना पड़ेगा। नहीं, 20-21 को कुछ, 19-20 को कुछ नहीं होने वाला। वही तो, 3 दिन 21-22 बाद 21-22 21-22 को जरूरत पड़ेगी। फिर कितने दिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है? अभी पास्ट एक्सपीरियंस है जो 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन। तो दिवाली तो यही होगी। अच्छा भाई, अब इसमें ऑप्शन कहाँ बचा? ऑप्शन यही है कि जो मैंने बोला एमपी जाने का। नहीं, वो तो एक एक करके चलते हैं। पहले तो एमपी वाले बुला रहे हैं कि नहीं, वो देखो क्या है भाषा के रूप दे आर में। रेडी। भाषा के रूप में यस। देखो क्या होता है, कुछ चीजें माने केवल भाषा से नहीं चलती हैं। ये क्यों नहीं जा रहे हैं एमपी, उसमें इनकी और उसके बच्चों की इक्वेशन को समझना पड़ेगा। लेकिन वो बोले तब ना। नहीं, कुछ चीजें बिना बोले समझ में आती हैं। कई बार माता पिता को जितना अपनी बिटिया के साथ सिक्योर और सेफ लगता है ना, वो बेटे के साथ नहीं लगता है। हाँ, वो तो है, चलो मान लिया उनको। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कंट्रोल है वो बेटे के पास से अधिक बहू के पास रहता है सही। है ना। इक्वेशन ऐसी है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इसका माने एमपी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आप धक्का देके तो भेज नहीं दोगे, जब वो जाए नहीं चाह नहीं, रहा तो खत्म हो बिल्कुल गई नहीं। हाँ, बात ही खत्म हो गई। वो ऑप्शन तो क्लोज हो गया, वो ऑप्शन है नहीं। और 18 तारीख की कीमो या तो शिफ्ट करो, यदि अपन को लगता है कि वो ठीक नहीं होगा तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। देखो, यदि 18 को कीमो होनी तो बिटिया तो जाने वाली नहीं है बाहर, क्योंकि एडमिट करना पड़ेगा। आपके बिना काम होगा नहीं एडमिशन का। बच्चे केवल दादा दादी के पास, उनको दिवाली में मजा आएगा नहीं। ये तो क्लियर ही है। इसका माने ऑप्शन तो क्लियर है। अब हमारे पास ऑप्शन ये बचा है कि मैं हाँ। उनको मेरे साथ लेके जाऊं। नहीं, बट आप कह रहे कि 18 की कीमो होगी तो वहां हॉस्पिटल है कि नहीं 24 को? नहीं, वो हम मैनेज कर सकते हैं ना गांव में। नहीं, बट वो तो हाँ, वो वही एक्चुअली देखो, 2-3 चीजें होती हैं इसमें। एक तो हमारे पास फ्री टाइम है, तो काम की बात क्या करें पत्नी के साथ, इसलिए इन्हीं सब चीजों पे बार बार बात करते हैं, क्योंकि और अच्छे टॉपिक है नहीं हमारे पास। तो घर से बाहर शाम को पहुंचते हैं तो इसी मुद्दे पे बात करनी है, आधा 2 घंटा निकल जाते हैं, सोल्यूशन है नहीं।
माने ऐसा नहीं है कि जिसमें दोनों को सबको ठीक लग रहा हो। व्यवहारिक रूप में देखोगे तो आप कब से कब जाना चाहते हैं? 21 से 29, मान लो बीच में दिवाली आएगी, ऐसा कुछ होगा, है ना? तो भैया एक्चुअली देखोगे तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब अपन को दिक्कत, अब सोचना ही पड़ेगा कि इस पे टॉपिक पे चर्चा करके समय पास ना करें तो किस टॉपिक पे करें? इस पे 10, 12, 20 घंटे तो चर्चा हो चुकी होगी। है? नहीं, उनके साथ भी आपस में भी देखो बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें एक्चुअली, और बारीक में देखोगे ना तो बहुत सारे छोटे छोटे तार हैं। वहां उनको लगता है कि तू अपने पिताजी का ध्यान रख रही बहू, दिवाली जैसे त्योहार पे तू यहां नहीं आ रही है, यहां गांव, तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी इंपॉर्टेंट है कि ससुर इंपॉर्टेंट है? ये बहुत बार भैया इसमें बहुत गहरे मुद्दे हैं, इतना सामान्य नहीं है जितना दिख रहा है। वहां रेजोल्यूशन होना है, इधर नहीं होना। ये मुद्दे का रेजोल्यूशन इधर है ही नहीं, इस मुद्दे का रेजोल्यूशन कहीं और है। यही मैं कह रहा हूं, रेजोल्यूशन कहीं और है। और हम इसमें तो अपन कितने ही एफर्ट लगाएंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें दुख ही आएगा यदि वो यहीं रुक जाती है। मान लो यहीं रुक जाती है तो अभी वहां से वहां से शिकायत ही आने वाली है आपके पास। 50 सालों का ट्रेडिशन छोड़ दिया और चली जाती है तो दिक्कत है। माने इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इस प्लेन पे प्लेन ही शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रिय हित लाभ में एक्चुअली कंफर्ट और उसको देख रहे हैं ना अपन। अच्छा मन कहां लगेगा, अच्छा लगेगा कहां की जगह, अच्छा है क्या, इसको पकड़ना पड़ेगा। न्याय कहां होगा, तो न्याय को देखेंगे तो सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा भैया अभी हाँ। ये जो एग्जांपल है, ऐसे भी रियल लाइफ में जो भी एग्जांपल देखते हैं तो आई थिंक ऐसा जस्ट लगता है कि एक्चुअली अभी तो फिलहाल बात क्या हो रही है कि भाई मैं सुखी बाहर कुछ करके होऊंगा, यही अभी तो मूल मुद्दा है। क्योंकि अभी ये एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तो रोज ही होते रहते हैं। हाँ, रोज ही मिलते रहेंगे। क्योंकि उसमें अभी बात वो हो रही है कि अभी ये करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, करके सुखी और होने की उसमें भी बात प्रिय है। प्रिय करके। हाँ, तो आई थिंक सबसे जो रूट लगता है ना, वो वही लगता है कि भाई मैं करके सुखी होने से शिफ्ट होना है, मैं सुखी होके करूं। आई थिंक तो इसमें जो मेन शिफ्टिंग है, यदि इसको और रूट में अपन पहचाने तो मन को जो अच्छा लगता है उसको करने की बात हो रही है। ये बहुत कॉमन है। क्यों करना है? बोले मुझे अच्छा लगता है पापा, इसलिए करने दो ना। क्या लगता है? अच्छा लगता है। इसकी जगह शिफ्ट कहां होना है? अच्छा है क्या? अच्छा लगना जरूरी नहीं है अच्छा हो। अच्छा जो है वो अच्छा लगने की संभावना है। ये मेन मुद्दा है। तो प्रायोरिटी रिजॉल्व करने का जो तर्क है, क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये प्रिय के क्षेत्र से आ रहा है। वहां मम्मी पापा को अच्छा लगेगा कि बिटिया आ जाए, इधर आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा हो जाए, उधर उनको अच्छा लगेगा यार हम विश्वनगर में बढ़िया है, यहाँ डॉक्टर को जानते हैं, यही कराएंगे। ये सब अच्छे लगने पे ऑपरेट हो रहे हैं, न्याय पे ऑपरेट ही नहीं हो रहे हैं। अभी तो हम हित पे ही ऑपरेट नहीं हो रहे कि शरीर उनके स्वास्थ्य के लिए एक्चुअली क्या ठीक रहेगा। एक्चुअली एमपी भेज देना, नई जगह कीमोथेरेपी कराना, नए डॉक्टर को देखना, यदि उसको भी ध्यान में रख के देखोगे तो लगेगा कि यार यहीं रुकना ज्यादा ठीक है उनको। यदि हित पे भी डिसाइड करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रिय पे उलझेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो प्रिय से हित पे आने से ही बहुत सारा रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद न्याय पे आने में तो एकदम ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो प्लेन शिफ्ट करना है, नहीं तो इसीलिए तो हम सालों चर्चा कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर, उसके निष्कर्ष ही नहीं आ रहे हैं, वहां पे है ही नहीं निष्कर्ष। क्योंकि मैं भी अपने में जब देखता हूँ ना तो ये होता है जैसे कि बेटे की टीचर्स मीटिंग है, सॉरी पेरेंट्स मीटिंग है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अभी ये दोनों डिसीजंस लेना है कुछ भी, तो अभी वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट होता है कि भाई सपोज ये यहाँ पे जाऊँगा, तो आई थिंक वो जब भी मैं अपने में सोचता गया तो एक ऐसा पॉइंट अभी जस्ट पकड़ में आया है अभी कि जस्ट हम ऐसा समझते हैं कि मैं ये करके लोगों को सुखी करूँगा। अभी लोगों को सुखी करने में हम पड़े हैं, इसलिए वो कन्फ्लिक्ट जैसा लगता है।
अभी डिसीजन तो एक ही होगा, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी करेंगे तो कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन वो बारीक में पकड़ में आता है। तो अभी जो पॉसिबिलिटी उसमें से एक कोई मैं चूज करता हूँ तो मैं कन्फ्लिक्ट नहीं हूँ, मैं डिसीजन ले रहा हूँ। तो अभी उसमें मैं क्लैरिटी है कि अभी सपोज स्कूल में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, या स्कूल में जाना है तो जाना है, यहाँ पे नहीं जाऊंगा। अभी उसमें कोई बेस्ट हो सकता है तो वो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसमें अपन आधार को पकड़ सकते हैं। किस आधार को पकड़ रहे हैं? प्रिय पे ले रहे हैं, हित पे ले रहे हैं, लाभ पे ले रहे हैं, न्याय पे ले रहे हैं, है ना? उसको पकड़ेंगे तो उसकी आधार भी दिखेगा। एक तो है कि दो में से एक लेना है, कोई भी ले लिया टॉस करके। ऐसे ही भ्रम में थे हाँ। कि भाई मैं ही सब कुछ करता हूँ, अभी हाँ। वहां पे नहीं जाऊंगा तो वो मैं उनको सुखी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे नहीं रहूंगा तो मैं, तो अभी तो वही भ्रम निकल गया कि भाई हम कुछ करने वाले नहीं है, हम तो एकदम नॉर्मल है। मीन्स वो जब एक स्थिति आ जाती है तब कुछ जो भी होता है वो बेस्ट करने का एफर्ट करेंगे, बाकी तो नहीं। अब उस आधार पे चलेंगे। देखिए वृत्ति में जो रेजोल्यूशन का तरीका है ना, वो है प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। ये रेजोल्यूशन का लेवल है। उसमें कैसे रिजॉल्व करें, प्रायोरिटी सेटिंग है बेसिकली वो। तो अब जब आप स्कूल जाते हो आपको देखना पड़ेगा भाई नहीं जाने से क्या हो जाता है, या जाने से भी क्या हो जाता है। उसको अच्छा लगना पे मत जाओ कि बच्चे को अच्छा लगे। प्रिय पे डोमेन पे, प्रिय डोमेन में आंसर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है वहां, टीचर क्या बता देता है, उससे क्या होता है? पापा मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा से नहीं होगा ना रिजॉल्व, क्योंकि यहाँ पे किसी और को बुरा लगेगा, ऑफिस में छोड़ के जाओगे तो दोनों दो प्रिय में आंसर थोड़ी आएगा। प्रिय हित लाभ में रेजोल्यूशन होता ही नहीं है, कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट होता है। न्याय से शुरू होता है रेजोल्यूशन, जिसको सार्वभौमता कह रहे हैं। नहीं तो इसमें सार्वभौम, हम कह रहे हैं दो प्रिय में, आपका जो है चार प्रिय में हम सार्वभौम ढूंढ रहे हैं, उसमें तो संभव ही नहीं है। कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे सभी, उनको यहाँ ठीक अच्छा लग रहा है, उनको वहां अच्छा लग रहा है, वो चाहते हैं यहाँ आ जाओ अच्छा लगेगा। और जो तुम कह रहे हैं मूल मुद्दा है कि दूसरा आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये तो होना ही नहीं है। वहां जाके भी झगड़ा ही होना है। माने गांव जाओगे तो वहां पे कौन सा बनता है? अपन तो कई बार दिवाली पे गए ना, ऐसा थोड़ी पहली दिवाली पे जा रहे। वहां पे अपनी ढंग की इक्वेशन चलती है कि बड़े भैया भाभी यहीं रहते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है, और पहले तो इनको दीपक के लिए इनको कहा गया, मुझे नहीं कहा गया। ये सब कितने झमेले चलते, कोई आपको पता नहीं, ऐसा थोड़ी है। वहां पे तो झमेले के अलावा कुछ है ही नहीं ना प्रिय हित लाभ में। मैंने ऐसी साड़ी पहनी, उनने सेल्फी नहीं खींची, केवल 4 लोगों ने फोटो खींच ली, उसने तो मेरी फोटो ही नहीं खींची, पूछा ही नहीं मुझे, बल्कि मोबाइल पकड़ा दिया तुम फोटो खींच लो। ऐसा कोई होता है कि चाची को कोई ऐसे मोबाइल देता है? ये सब होना है वहां, हर साल होता रहा है, इस साल कौन सा बदल जाएगा? तो वहां रेजोल्यूशन है ही नहीं, तो डोमेन को शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो फिर से पकड़ते हैं, सूचना प्रिय लगने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सूचना है कि सार्वभौमता न्याय से, धर्म से, सत्य से शुरू होती है। हम क्या सोच रहे हैं, जीवन विद्या आ गई तो अब हम सबको प्रिय लगे ऐसा कुछ डिजाइन निकाल लेंगे। ऐसा डिजाइन होता ही नहीं है। हेलो, मतलब जो बनी भाई एग्जांपल दे रहे थे, तो उसमें जैसे आपने बोला कि प्रिय हित लाभ से नहीं सोचना है, न्याय धर्म सत्य से सोचना अब वहां से है, तो सोचें। मतलब वो कैसे सोचना है? हाँ, मतलब माइंड क्या है, वही। मेरे माइंड में क्या आएगा कि न्याय कौन सी साइड है? हाँ, अब न्याय क्या होता है? ठीक है, बच्चे के साथ न्याय का क्या मतलब है? तो उसको संस्कारित हो जाए, माने उसमें सही की अवधारणाएं आए। तो अब क्या वो टीचर के पास नहीं जाओगे, भैया शाम को मिल सकते हो, कई तरह से सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या व्यवस्था का क्रम अटक रहा है, ये दो में आपको दिख जाएगा। हम कहाँ अटकते कि अच्छा किसको लगेगा? हम जब भी परेशान इसलिए हैं कि एक तरफ बच्चे को बुरा लगेगा, एक तरफ यहाँ बॉस को बुरा लगेगा, मान लो। अब यहाँ फंस गए हम, क्योंकि हम डोमेन इसमें काम कर रहे हैं। दोनों को प्रिय लगे इसका डिजाइन होता ही नहीं है। न्याय संगत दोनों को लगेगा, ये डिजाइन होता है। ये मेन मुद्दा है। न्याय धर्म सत्य में सबको ठीक लगेगा, इसका सोल्यूशन निकलता है। हम हमेशा, हमारे सोल्यूशन इतने ही हैं, अच्छा क्या लगेगा, किसको बुरा लग जाएगा, किसको अच्छा लग जाएगा। अच्छा वो तो बहुत टेम्परेरी है, बहुत क्षणिक है, वो तो बदल जाता है। तो वो प्रायोरिटी आपको दिख जाएगी, दो काम में कौन सा इंपॉर्टेंट है इस समय। होने के रूप में किसको क्या लगेगा उस रूप में मत देखो, एक्चुअली क्या डिलीवर होगा उधर, होना क्या है।
लगना क्या है, नहीं होना क्या है, होगा क्या मेरे प्रेजेंस से टीचर्स मीटिंग में, पेरेंट्स मीटिंग में, और यहां की उस समय की प्रेजेंस से क्या होगा। हम लोगों के प्रिय लगने को मैनेज कर रहे हैं, न्याय को मैनेज करना है, व्यवस्था को मैनेज करना है, हार्मोनी को मैनेज करना है, यदि सहज तत्व को देखेंगे तो। और अभी हमारी हार्मोनी का मतलब है प्रिय सबको लग जाए वो हार्मोनी नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि भैया अभी वो डिटेल में वो पूछना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली इसमें न्याय कैसे वो आपको, आप सोचोगे तो दिखेगा। आप पहले आप ये अभी देखो, पहले तो फोकस बदलो। अभी हम किस पे ऑपरेट कर रहे थे, प्रिय पे। यहाँ किसी को खराब लगेगा नहीं जाऊंगा, बच्चे को तो कम लगेगा, मम्मी को ज्यादा लगेगा। क्या काम करते हो यार, बोलते रहते हो बच्चे के लिए जी रहा हूँ, और उसकी पेरेंट मीटिंग में जाते नहीं हो, उसमें जाते तो ही फर्स्ट आता, नहीं तो नंबर कम आ जाते हैं। ये सब तो अभी पहले तो देखो मैं अभी अब सवाल तो पूछो अपने से कि न्याय क्या है इसमें, तब तो उसका उत्तर आएगा। मेरे बोलने से थोड़ी आना है, वो तो आपको पता चलेगा इन दो घटनाओं में न्याय क्या होगा। समझ रहे ना? पहले प्लेन तो शिफ्ट करो। हमारे सोचने का प्लेन प्रिय पे अटका हुआ है। कभी मेरी पत्नी को बुरा लग जाएगा, कभी बच्चे को बुरा लग जाएगा, कभी टीचर बोलेगा तुम आए नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, यहां पे कभी किसी को बुरा लग जाएगा। हम केवल कई लोगों के मन को मैनेज कर लेना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है, असंभव घटना है। न्याय में सबके मन मैनेज हो जाते हैं। ये सूचना है, इस पे आप काम करो, आपको उत्तर दिखेगा। नहीं मतलब अगर अभी मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सपोज वाइफ अभी समझदार नहीं है, तो मतलब मुझे पता है, तो मतलब मैं ऐसा करूँगा कि उसको मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने ऐसा व्यवहार किया न्यायपूर्वक। अभी आप पहले मेहुल इसको सोचो कि अगली बार जब ये कन्फ्लिक्ट आए ना, आप ये सोचो इसमें न्याय क्या है। अदरवाइज मैं नहीं गया हाँ। तो वो मतलब प्रिय की साइड चला गया, ऐसा भी मतलब अभी इवेंट पे जाओ ही नहीं, ये तो आपको ही पता होगा आप क्यों नहीं गए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले प्लेन शिफ्ट करो। अब अपन हर सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट आए तब ये सोचो इसमें न्याय क्या है, इसमें व्यवस्था क्या है। पहले देखो क्या होना है, ये तो आपके जीवन में दिखेगा ना, मेरे जीवन से थोड़ी, आपके चित्त में दिखेगा इसमें न्याय क्या होगा। और उसको जब करके देखोगे उसका रिजल्ट दिखेगा, तब तो न्याय स्थिर होगा। हम क्या कर रहे हैं, सूचना ये आप करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, फिर नहीं दिखे तो फिर बात करते हैं। अभी क्या है एक्चुअली, उस इवेंट में कितने फैसेट्स हैं वो आपको ही दिखेंगे, मुझे नहीं दिखेंगे उस इवेंट के फैसेट। लेकिन वो फैसेट कितने प्रिय से जुड़े हुए हैं, कितने न्याय से जुड़े हुए हैं, ये आप पहचान पाओगे। न्याय यानी संबंध, मतलब वही संबंध में निहित मूल्य। जैसे आपका भाव क्या है पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, उसमें भाव में आप में वात्सल्य बना हुआ है कि उसका टाइम पास करके उसको अच्छा लगे इतने में उसको आप टॉफी पकड़ा रहे हो। नहीं, भाव बना हुआ है, लेकिन मैं वो निर्वाह नहीं करूंगा तो फिर भाव नहीं रहेगा उसके लिए भी। मतलब जैसे निर्वाह से भाव बदलता ही नहीं है, आप में तो भाव की स्थिरता रहेगी, जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ। भैया नहीं, भाव मेरे लिए वैसा है लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, वो तो उससे फिर कुछ वो रहेगा नहीं ना। वो तो उसको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। उसको तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसको समझ में आ जाएगा भाव, प्लस उसमें 2-3 मुद्दे हैं। बेटा तो आपके साथ सालों रह रहा है ना, लेकिन अभी रह रहा है, लेकिन ऐसे मतलब जो अगर व्यवहार पूर्ण नहीं हुए तो बाद में धीरे धीरे वो कम हो सकता है। सुनो तो सही, व्यवहार कंटिन्यूअस है, तो आपका भाव कैसा रहता है उसको दिखता रहता है। केवल उस एक इवेंट से नहीं बदल रहा है संबंधों में भाव। हमें क्या लग रहा है, नहीं जाऊंगा तो उसको लगेगा पिताजी ध्यान नहीं देते उसका। अरे भैया उल्टा है, उसको ये दिखेगा जरूर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा होगा इसलिए नहीं आए। लेकिन नॉर्मली बहुत सारी इवेंट जनरेट होके बाद में मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गई। इसका मतलब ये हुआ
कि ये अकेले इवेंट नहीं है। हाँ वो तो अकेले नहीं है। तो पुराने इवेंट में आपका क्या भाव कम्युनिकेट नहीं हो रहा है संबंध में? जो हजारों इवेंट हो रही हैं एक ही दिन में, उससे उसको भाव पता नहीं चल रहा है। ये यही तो मुद्दा है। पत्नी को साड़ी नहीं दिलाई तो उसको लग रहा है तुम प्यार नहीं करते हो, इसका माने बाकी क्या करते रहे साल भर। ये मुद्दा है ना भाई, वो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है क्योंकि है नहीं अपने पास, और हम साड़ी से है ऐसा दिखाना चाहते हैं। ये पकड़ो पहले, हम बेटा मैं तुम्हें प्यार करता हूं इसलिए अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के टीचर पेरेंट मीटिंग में चला गया, ये हम जो नहीं है उसको दिखाना चाहता हूं, ये समस्या है, उल्टा है। लेकिन भैया एक ऑप्शन पहले पहले इसको पहले क्लियर करो, ये पकड़ में आया? क्या पकड़ में आया? इवेंट से मेरे में भाव है ये दिखाना चाह रहा हूं, वो पहुंचेगा नहीं कभी, क्योंकि है नहीं। है तो वो पहुंचा ही हुआ है, इवेंट नहीं होगी तो चलेगा। देखो अभी भी बताता हूं, जिससे अच्छी गहरी दोस्ती होती है ना, वो नहीं आता है तो आपको दिक्कत नहीं होती है। मैरिज में ही नहीं आया आपका बहुत फास्ट फ्रेंड, आपको समझ में आता है ठीक रीजन दे रहा है, और जिससे थोड़ी गोल गोल है ना, मामा जी से चाचा जी से नहीं बन रही, वो नहीं आते हैं, वो सही कितने ही सही रीजन थे, हमें पकड़ में ही नहीं आता है उनका रीजन ठीक है। मामला कहीं और हो रहा है यार, इवेंट से नहीं हो रहा है भाई। समझो, आपकी चाचा जी से बनती नहीं है, वो आपके पास बहुत रेफरेंसेज हैं, जिस दिन मैरिज के दिन जब वो नहीं आ रहे हैं, रियली कोई सही चीज फंस गई है, तो अभी उससे कुछ नहीं हो रहा है भैया, वो कंक्लूजन पहले है अपने पास। और जो एक मित्र है जो हर समय आपको उपलब्ध रहता है, और जिस दिन मैरिज उस दिन नहीं आ रहा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, भैया कहानी अलग लेवल पे प्ले हो रही है, कहानी अलग लेवल पे प्ले हो रही है। हाँ नहीं, अभी अभी मेहुल की जो बात है ना, कि मान लो कि उसको दो काम है ऑफिस में, मतलब न्याय की दृष्टि से उसने देखा कि ऑफिस में ज्यादा काम है, वहां रहना जरूरी है, तो वो नहीं गया। तो बच्चे को तो बुरा लगना है, नहीं लगना ना, वही तो कह रहा हूं। नहीं चलो मान लो उसको लगा, बुरा लगा कि लगेगा मेरे, लगेगा ही नहीं ना, इवेंट से नहीं लगता है बुरा, यही तो बता रहा हूं, इवेंट से अच्छा बुरा लगता ही नहीं है। नहीं उसकी उसकी तो अभी इतनी समझ नहीं है कि अरे ये यही कह रहा हूं, जीवन में पहचानना बना रहता है, समझ नहीं है, वो कम्युनिकेट होता है उसको। देखो बहुत आप ही देखो अपने उदाहरण में, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना, जिससे आपकी बहुत अंतरंग मित्रता है, वो आपके अच्छे से अच्छे फंक्शन में नहीं आएगा, आपको दिक्कत ही नहीं होती है। इवेंट तो जबकि उल्टी हुई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच पा रहा हूँ कि उसको कोई काम होगा तो वो नहीं आ रहा। बच्चा तो पिताजी की समस्या को और अच्छे से सोच पाता है। हैं? क्योंकि आप वही वही क्योंकि आपका जो एक्चुअली जो सालों से जो प्रयास है ना, उसमें इवेंट बेस्ड ही है, आपका भाव तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि आपके पास भाव है नहीं। आप तो जब नंबर उसके गड़बड़ाते हैं तो 2 लगाते हो कनपटी में, तो उसको पता चल जाता प्यार व्यार नहीं करते, नंबर चाहिए। नहीं, लेकिन बच्चे ने तो अभी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद घर पे आके हमें सुना दिया कि आप तो ऑफिस ही देखते हो, वही तो, सभी के पेरेंट्स आए। क्योंकि है ऐसा ही सच्चाई। उस टाइम तो हमें फील होगा ना, बाद हो में गई ना कि- फील, क्योंकि आपका भाव है ही नहीं, तो फील तो होना ही है आपको। उसने अभाव को व्यक्त कर दिया जो आपका पहले से ही बना हुआ है। ये पकड़ में, किसको पकड़ में आया तो एक्सप्लेन करो। देखो फिर से सुनो क्या हो रहा है। बच्चे को ये लगता ही नहीं है कि आप उसको प्यार करते हो, क्योंकि आप उसको प्यार नहीं करते हो। व्यक्त माने चाहते हो, करते नहीं हो, क्योंकि योग्यता नहीं है आप में। इसको पकड़ना, इसमें चाहत की प्रॉब्लम नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसको ऐसा 1000 बार दिखा है जहां वस्तु को आपने महत्ता दी है उसकी बजाय। ये इस इवेंट में नहीं हुआ है। जैसे आपने बोला कि बेटा कल मैं आऊंगा तुम्हें घुमाने ले चलूंगा, फिर आप ऑफिस में अटक गए, फिर कहीं और अटक गए, फिर कहीं और अटक गए। ऐसे कई इवेंट का उसके पास निष्कर्ष है आपका कि आप वस्तु को ज्यादा महत्व देते हो, मेरे को केवल आप बहलाते हो। ये इसलिए वो आप पकड़ो। देखो आप इस सही में सोचो कि उसको ये कम्युनिकेट नहीं, वैसा कैसे हो सकता है? हर संबंध में होता है ऐसा। हम क्या सोच रहे हैं कि इवेंट से डिसाइड हो रही हैं चीजें, उल्टा है, भाव से चीजें डिसाइड हो रही हैं। इवेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है जिंदगी में ज्यादा। हाँ लगातार हो रही है तब तो इसका माने भाव ही नहीं होगा, तभी लगातार होगी ना। ये देखो पकड़ो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो चार इवेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो दिखते ही रहता है उसको हमेशा। उल्टा है, बल्कि बेटा बोलेगा पापा नहीं नहीं आप, क्योंकि आप आओगे कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ के, मान लो वहां भी आप परेशानी दिखोगे उसको, तो वो बोलेगा पापा आप मैनेज करो, मैं कर लूंगा, आप मन मत आओ, चलेगा, ऐसा बोलेगा वो। बच्चा जितना छोटा होता है तो वो तो जितना छोटा है उतना सही है, अभी उतनी पहचान स्पष्ट है उसकी। नहीं तो कंप्लेन कैसे करेगा यदि भाव ही नहीं दिख रहा होगा तो? नहीं, लेकिन बच्चे को तो टीचर ने बोल दिया, सभी को पेरेंट्स को आना ही है, तो वो तो हमें घर पे आके प्रेशर करेगा आना ही है, आना ही है। अभी हमने तो बोल दिया नहीं। कोई नहीं, इसको एक्चुअली देखो ये सब भाषाएं हैं, तर्क में नहीं पकड़ में आएगा ये। आप ठीक से देखोगे ना उसको जीते हुए तो दिख जाएगा। टीचर के साथ जब भी हम पहले से कम्युनिकेट कर लेते हैं कि भाई हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो टीचर भी मिस कम्युनिकेशन नहीं करने वाली है। अगर लेकिन हमने वो कम्युनिकेशन किया ही नहीं है तो फिर तो जनरली, क्योंकि ये लोग पेरेंट मीटिंग में आना कंपल्सन बोलते हैं, क्योंकि कंपलसरी आना ही है, लेकिन अपने लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन बनाने के बाद में वो चीज, क्योंकि वो फिर वो क्लोज करना है बच्चे के साथ, तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बच्चे के साथ तो क्लोज ही रहता है, टीचर के साथ दिक्कत आ सकती है। टीचर ये बोल देगी तुम्हारे पापा तुमको लगता है प्यार नहीं करते, तो उल्टा बोलेगा बच्चा, नहीं टीचर ऐसा नहीं है, उनको बहुत जरूरी काम रहा होगा इसलिए नहीं आए। वो तो डेंट ही नहीं कर सकते आप उसको। सही है, उल्टा है। दूसरा भैया अजी अभी भी जो बात कर रहे हैं, तो जैसे कि भाव की जब हम बात करते हैं तो वो उसमें जो संबंध है और संबंध की स्वीकृति, तो अभी जब हम बात करते हैं पिता पुत्र और ये जो भी सारे संबंध है, उसमें एक अपेक्षाएं निश्चित है। बिल्कुल। तो अभी अपेक्षाओं की क्लैरिटी होना और उसका निर्वाह होना, तो वो एक्चुअली भाव होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अभी वो क्लैरिटी है कि भाई अभी सपोज ऐसे तो कोई भी ऐसा सोचता है कि भाई अभी पूरा मेरे साथ ही टाइम निकालो या यही आप करते रहो, तो अभी सपोज उसका आपने पोषण की निर्वाह किया, लेकिन अभी समझ की बात है, संस्कार की बात है, तो अभी वो जब पूर्णता नहीं होगी हमारे में ही, वही स्थिरता नहीं होगी, तो अभी वो इवन वो आप कोई एक्टिविटी में रिपीटेशन भी करते हो, लेकिन अभी जो पूर्णता की क्लैरिटी है वो समझ हम वहां तक नहीं पहुंचती, तभी भी वो कनेक्टिविटी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास भाव है ही नहीं, आपके पास तो एक्टिविटी है। एक्टिविटी से तो कम्युनिकेट होता ही नहीं है। ये भाव है फिर एक्टिविटी कम्युनिकेट होती है। केवल एक्टिविटी है और भाव नहीं है तो वो भी कम्युनिकेट होता है कि एक्टिविटी कर रहे हो प्रेशर में। यही मुद्दा है। इसलिए अपने को संबंध मतलब न्याय क्या है ये सवाल खड़ा होना पड़ेगा। फिर न्याय है क्या? एक्टिविटी करना न्याय नहीं है। अपेक्षा क्या है? फिर बच्चे की अपेक्षा क्या है और माता पिता की क्या अपेक्षा, उसको पहचानना पड़ेगा ना भाई। संस्कारित करना अपेक्षा है, मीटिंग अटेंड करना अपेक्षा नहीं है। सारी मीटिंग जिनने की उनके बच्चों की कौन सी हालत ठीक हो गई? मम्मी पापा के बीच में संबंध का क्या हुआ? एक भी मीटिंग मिस मत करो तो संबंध ठीक रहता है, ऐसा तो होता नहीं है।
क्योंकि वो इवेंट नहीं डिसाइड कर रही है। तो अपने को सिंसियरली ये सोचना चाहिए, पिता होने के नाते मेरा अपेक्षाएं क्या है, दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, वो पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली नहीं तो कभी कभी कैसा होता है कि अभी एक्टिविटी रिपीटेडली, अभी इसमें से अभी मैसेज ऐसा चला जाता है कि भाई रिपीटेडली मैं करूं तो आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं लेकिन होगी। वो भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, हाँ। संभव ही नहीं ना। बार बार एक्टिविटी रिपीट करने से भाव नहीं आता है, भाव होने से एक्टिविटी रिपीट होती है। भाव ज्ञान से ही आता है, एक्टिविटी करने से नहीं आता है। ये मुख्य मुद्दा है। भाव की पहचान होती है बच्चे को, यही तो मुद्दा है। वो होती है, आपको पता लगता है आपको कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, आपके प्रति किसका भाव स्नेह का, ये आपको पता चलता है। ये कैसे पता चलता है? ये जीवन की मौलिकता है। जैसे एक लोहे के परमाणु को पता चलता है कि मॉइस्चर है कि नाइट्रोजन है। किसको पता चलता है? किसको? लोहे की रॉड को मॉइस्चर में रखो तो जंग लग जाएगी, और नाइट्रोजन के एनवायरमेंट में रखो तो जंग नहीं लग रही। आप कह रहे लोहे को कैसे पता चल रहा है कि मुझे नाइट्रोजन में रखा गया है? कैसे पता चल रहा है? आपके पेट को कैसे पता लगता है कि आपने पानी पिया कि तेल पिया? आप पेट्रोल पियो, देखो पेट का क्या हाल होता है, और पानी पियो उसका क्या हाल होता है। इंस्टेंट को कैसे पता चलता है कि पानी आया? ये पहचानना, निर्वाह करना मौलिक है। केवल जानने मानने का काम नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, उसमें पुरुषार्थ है। पहचानने में तो आता ही है सबको। यही तो बहुत जबरदस्त बात है। आप में किसी के प्रति भाव बना हुआ है, उसको कम्युनिकेट होता है। इसमें कोई उसको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे को पता चल जाता है। क्योंकि बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं घर में। जैसे कि हमने बोला कि संबंध साथ ही है और उसकी अपेक्षाएं निश्चित, हाँ, वो हम बोलेंगे इसलिए है ऐसा नहीं है, वहां पे अपेक्षाएं निश्चित है। तो वो अपेक्षाएं जैसे भी क्लियर होती है, या वो उसमें वो जीवन परमाणु में वो बना ही रहता है कि वो अपेक्षा वाला पार्ट। हाँ, तो वहां से वो क्रियाओं को, उसको वो पहचानना जो होता है वो वहां से होता है। पहचानना, निर्वाह करना एकदम मौलिक है। एक एक अंश पहचाने हुए पूरी प्रकृति को। इसमें भैया मतलब गाड़ी अटकती है किधर से कि जब भी मैं मुझको शरीर मान के बैठा हूँ, हाँ, तभी फिर मतलब क्या है कि जो भी रिलेशन है उसमें मैं संबंध समझता हूँ, लेकिन वो मोह है। बिल्कुल सही में संबंध मेरे की पहचान में नहीं आया, क्या कि मैं शरीर हूँ और शरीर से जुड़े हुए संबंध सब है। वही बात है, जब तक मैं शरीर से कुछ अलग हूँ, मैं और मतलब मानव है, शरीर और जीवन क्या कॉम्बिनेशन है, वो बात जब तक गहरे में नहीं बैठेगी तब तक मतलब ये बात को जो हम अभी वही लेवल से सोच रहे हैं अभी, क्या कि हमको शरीर इतना हमारा गहरा अंदर से बैठ हुआ है कि मैं ही शरीर हूँ। बिल्कुल। तो ये बात इसीलिए गिफ्ट के साइज से तय कर रहे हैं कौन मुझे कितना चाहता है। गिफ्ट के साइज से तय हो नहीं पाता है। हाँ, हाँ, इसीलिए सारे समस्याएं। तो न्याय, तो अब काम क्या करना है? एक्चुअली अपने को बार बार ये पूछना है, यार ये मेरे में भाव स्थिर रहता है कि नहीं अपनों के प्रति? क्या ये लगातार बना रहता है? न्याय क्या है? ये भाव की स्थिरता न्याय है। बेटे के प्रति वात्सल्य का भाव होना, न्याय का भाव, मतलब सम्मान का भाव होना, स्नेह का भाव होना, ये क्या मेरे में बना हुआ है कि नहीं? इसको कह रहे हैं चित्त में जो भाव की स्थिरता है।
हम एक्टिविटी से होते ही नहीं है, वो उसके आधार पर एक्टिविटीज होती हैं। देखो, दो भाई हैं, जो बड़ा भाई छोटा भाई, जब तक छोटे भाई को बड़े भाई पे विश्वास होता है कि मेरे हित के लिए बोल रहा है, काहे के लिए बोल रहा है, उसको विश्वास है ये, फिर भाई बोलता है ये काम मत करो तो नहीं करता है, डाउट नहीं करता है। वही एक समय उसकी बड़े भाई से खटपट हो जाती है। अब जब भाई कोई एडवाइस देता है, सही भी दे रहा है, तो उसको भरोसा नहीं आता है। तो कहां से इवेंट तो वही घट रही है, घटना कहीं और घट रही है। ऐसा है। उस समय वो मार भी देता है एक थप्पड़, क्या गलत किया तुमने, तो उसको लगता है भाई ने ठीक किया मेरे को पिटाई करके। उसके बाद आप हाथ खड़ा करोगे, जब बन नहीं रही है, बोलेगा भाई बहुत हो गया, ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। इतना बदल गया है। यही बाप और बेटे में हो रहा है। मामला कहीं और हो रहा है भाई, इवेंट में नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है इवेंट से डिसाइड हो रही चीजें, इवेंट में हो ही नहीं रहा है काम। इवेंट्स इंटरप्रेट की जा रही हैं उस भाव के आधार पे। एकदम अलग गेम है, एकदम अलग है। इवेंट वही हो रही है, जैसे रात में 2 बजे घंटी बजा के कोई आपके घर पे आया और वो 5 साल पुराना कोई दोस्त निकला और बोला यार वो क्या हुआ, लेट हो गई ट्रेन, इतनी इतनी जो भी है, कहीं जाना था, वहां नहीं जाके तुम्हारे घर आ गया। कैसा लग रहा है हमें? बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या, क्यों खराब नहीं लग रहा है? मन मिला हुआ हमारा। अब वो इवेंट मैं नॉर्मली ननद भाभी का बोलता हूं कि ननद आ गई या जिठानी आ गई या दिवरानी आ गई, जिससे बनती नहीं है, क्या 2 बजे आना चाहिए, होटल में नहीं रुकना चाहिए था, ऐसा बोल पाए नहीं बोल पाए, तो क्या हो रहा है, इवेंट तो वही घट रही है। इवेंट से बहुत कुछ डिसाइड होता ही नहीं है। ये डिजाइन, भाव पक्ष ये अलग डिजाइन है। इवेंट तो प्रिय अप्रिय में जाती है, अच्छा लगना बुरा लगने में जाती है। तो देखो, इसको ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम इसको, प्रिय को तो मैनेज नहीं कर सकते। 5 लोगों के अलग अलग प्रिय हैं, आप मैनेज करोगे परेशान हो जाओगे। और जीवन विद्या, ये हमें लग रही है और हम तो जीवन विद्या सुन लिया, अब हम तो ये मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। पत्नी कुछ बोलती है, पिताजी कुछ बोलते हैं, बेटा कुछ बोलता है, चाचा जी कुछ बोलते हैं, भाई कुछ बोलते हैं, मैं कैसे सबको मैनेज करूं? तो यहाँ मैनेज नहीं होगा। यहाँ करोगे तो और फंस जाओगे। पहले बल्कि मैनेज हो जाता था, शासन करना था अपन को, अपने को जो मन मर्जी आई कर दिया, खत्म, बाकी निपट गए उससे। तो दुर्घटनाएं हो रही थी, मैनेज नहीं हो रहा था। यहां पे जाके होगा, वो न्याय में होगा, वो व्यवस्था में होगा। इन मापदंडों को सोचना शुरू करो यार, इसमें न्याय है क्या, फिर मेरा भाव की स्थिति क्या है, इसमें व्यवस्था क्या है, इसमें सत्य क्या है, तो मैनेज हो जाएगा। ये ठीक लग रहा है? ये कम्युनिकेट हो पा रहा है? इवेंट डिसाइड नहीं कर रही है। इसी को लैंडमार्क बड़े उससे कहता है कि इवेंट तो हो गई, उसको मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, यहां गेम हो रहा है, इवेंट में नहीं हो रहा है। वो वहां से आ रहा है, हायर लेवल से। और पहचान निर्वाह बना हुआ है। आप यदि किसी को चाहते हो, आप में स्नेह का भाव है, वो कम्युनिकेट हो जाता है। सामने वाला स्नेह कर पाएगा कि नहीं, वो अलग मुद्दा है, वो ज्ञान से आएगा, बट उसको कम्युनिकेट हो जाता है। पहचानने की ताकत है जीवन में, इसीलिए तो हमें पता लगता है सही हुआ गलत हुआ। बढ़िया, और बताओ। ये तो अपने ये बात हो गई। इसमें रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो न्याय क्या चीज है, इसको समझना चाहिए रूट में। व्यवस्था क्या चीज है, न्याय क्या चीज है, सत्य क्या है।
क्योंकि सत्य की रोशनी में व्यवस्था है, व्यवस्था की रोशनी में न्याय है। न्याय बिना धर्म के एक लेवल की समझ के न्याय होता नहीं है। और व्यवस्था जब तक सहस्त्र नहीं समझ में आता, तो ये नहीं समझ में आता, तो ये नहीं समझ में आता। तो इसलिए समझना ऐसे है, होल टू पार्ट वाला। अभी तो इतना ही समझ में आया कि न्याय धर्म सत्य को शब्द के बदले वास्तविकता में कुछ समझा जाए, उतना ही समझ में आया। अभी वो एक क्लैरिटी हुआ कि अभी उसको कितना अच्छी तरह पकड़ते हैं। हाँ। क्योंकि अभी वो लगता है कि भाई इसका सॉल्यूशन उसमें होगा, तो अभी उसको अच्छी तरह पकड़ा जाए। अभी वो आई थिंक काम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत ही एक्चुअली चित्त में जो बेसिकली हमारा जो जीवन है वो 5 क्रियाएं कर रहा है ना, 4.5 जिसको अपन बोलते हैं कि मन, वृत्ति और चित्त में चित्रण जो है वो शरीर मूलक चल रहा है। अब अपन को सिर्फ पहली बार सवाल खड़ा करना है, यार न्याय है क्या इसमें, बस इतना ही। अभी अपने से कॉन्स्टेंटली ये सवाल पूछो, 4 सिचुएशन आ गई, उस समय इसमें न्याय क्या है, बस इतना भी पूछोगे ना, तो एक्चुअली जीवन को दिखना है ना। वो तो अस्तित्व में तो पड़ता नहीं है, जीवन में ताकत है। जीवन से हमने कभी सवाल ही नहीं पूछा। देखो रूट में दिक्कत क्या हो रही, कभी हमने पूछा नहीं अपने से। हम अभी तक प्रिय को ही मैनेज कर रहे हैं सबकी, और उसमें हम फंस गए। फिर हमें लगता है कितना सैक्रिफाइस करूं, क्योंकि अपना प्रिय छोड़ने से पहले दूसरे का प्रिय मनने वाला नहीं है। तो अब अभी तो सिर्फ यदि इतना भी हम कर दें कि हर सिचुएशन में पूछे तो इसमें न्याय क्या है, तो अभी बहुत सारा शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि अपना देखो जीवन में तो क्या है, जिस चीज को वो ढूंढना शुरू करता है ना, उसमें ताकत तो है ही, कैपेबिलिटी, एबिलिटी तो है। हम उसको ढूंढना शुरू करेंगे तो दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसमें सही गलत क्या है ये पूछना शुरू करो तो दिखने लगेगा। सही गलत वही, फिर प्रिय के आधार पे नहीं, हित के आधार पे। व्यवस्था क्या कहती है, धर्म का मतलब है सही गलत। सार्वभौमिकता में सही गलत क्या है, पत्नी को सही क्या लगता है, बच्चे को सही क्या लगता है, पिताजी को सही क्या लगता है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। लगने से नहीं होता है, होने से होता है क्या सही गलत। लगता क्या है सही गलत, उससे नहीं। अभी हम सब घर में ऐसे ही फंसे हुए हैं। बच्ची कहती पापा मेरा तो ये मन मुझे अच्छा लगता है इसलिए करने दो। अरे यार अच्छा लगता है इसलिए थोड़ी करने देंगे, क्या ये अच्छा है, ये सवाल पूछो। जब भी कोई बोलता है ना कि पिकनिक पे जाना, क्यों पापा मुझे अच्छा लगेगा। अब चूंकि इससे बड़ा उत्तर अपने पास नहीं है अब, क्योंकि मैं भी वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है मन के लेवल पे। अब मैं सब सिर पकड़ता हूँ, अब इसका क्या उत्तर दूं। तो अब इसमें जाना पड़ेगा, बेटा अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ क्या ये अच्छा है। और उसको भी कंफ्यूजन आएगा पहली बार, ये दो अलग अलग होते हैं क्या। अभी तो हम अच्छा लगने को ही अच्छा मान रहे हैं ना, क्योंकि दूसरा कोई आधार ही नहीं है हमारे पास। पापा ये चाहिए, क्यों, बस पापा मुझे अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है तो क्या अच्छा है। तब वो पूछेगी तो इसको कैसे देखते हैं फिर, अच्छा लगना और होने में क्या डिफरेंस का रीजन क्या है। वो रीजन यहां आएगा। एक आएगा शरीर के स्वस्थ के अर्थ में, दूसरा आएगा संबंधों के अर्थ में, तीसरा आएगा व्यवस्था के अर्थ में, चौथा आएगा यहाँ पे सार्वभौमता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इन 3 में सार्वभौमता आएगी। शरीर की लेवल पे वेरिएशन रह सकता है स्वस्थता के अर्थ में, बट शरीर में भी लिमिटेड, उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा स्वस्थता के अर्थ में क्या ठीक है। नहीं तो उत्तर ही नहीं है भैया। हम कहां उत्तर निकाल पा रहे हैं, संभव ही नहीं है उत्तर निकले। तो चलो इसको लिख लो 5-7 मिनट। अभी इतनी देर में क्या चर्चा है, उससे क्या निकल के आया, क्योंकि अपने में स्थिर करो, फिर मुझे बताओ कि भाई मैं कुछ कम्युनिकेट कर पाया, क्या स्पष्ट हुआ, स्पष्ट क्या हुआ इसमें। नहीं तो करेंगे क्या, इसकी एक्शन मतलब उसका कैसे बनेगा डिजाइन। और वेस्टर्न कंट्री ने या इन जनरल आज के समय में अच्छा लगने को इतना बड़ा कर दिया है। पूरा बच्चे का लालन पालन हम 20 साल तक उसको जो अच्छा लगता है वो कराते हैं। इसका माने हम अच्छे पिता हैं, अच्छी माँ हैं, बस उसके अच्छे लगने को सूट करते रहते हैं।
उसके बाद उसकी मैरिज होती है, वहां से फोन आता है, पापा मुझे इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा आ जाओ घर। यही हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगना से नहीं चलती है दुनिया, अच्छा होने से चलती है। पापा मजा नहीं आ रहा है इनके साथ, बस मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। उसमें क्या प्रॉब्लम है ये नहीं बता पा रहे, बस अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता इतना सफिशिएंट रीजन है पिताजी को, बेटा आ जाओ। जी आज की चर्चा में ये पकड़ में आया कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो अभी तो हम अपने बोला वही पर थे कि सबको प्रिय लगे ऐसा डिसीजन लो, तो और उसमें ऐसा फंस डिसीजन होता नहीं है, हाँ, इसलिए बस अपन फंस जाते हैं। वहीं फंस जाते थे ना। तो अभी अभ्यास करना है कि न्याय क्या है उस पर सोच के डिसीजन लेने का, ये पकड़ में आया आज। बहुत बढ़िया। बताइए। और सभी लोग एक बार बोले कि क्या स्पष्ट हुआ। हेलो। हाँ जी। तो आज की चर्चा से ये बात पकड़ में आई है कि सामने वाला सुधर जाए ऐसा होगा ही नहीं। हमारा व्यवहार, हमारा भाव, हमारा इम्प्लीमेंटेशन ही उसमें फर्क लाएगा। बहुत और बढ़िया। अच्छा हमें अच्छा लगना नहीं है, अच्छा होना है। ये मेन पॉइंट है जी। सभी को, सभी अपना एक एक लाइन में बोलो जो भी। हाँ हाँ ओ भैया बात समझ में, अच्छा लगना नहीं है, अच्छा क्या है वो समझना है। वो समझने के लिए हमको सूचना, ज्ञान से सूचना लानी पड़ेगी, और जो सूचना आएगी वो हमारा जो तर्क लगा के सही क्या है गलत क्या है वो समझना पड़ेगा। बाद में वो व्यवहार में लाना पड़ेगा, और व्यवहार में लाने के बाद वो हमारे आचरण में आएगी, और बाद में आचरण में आने से ये पूरा जो मैं निरंतर सुख माना चाहता हूँ वो कंटिन्यू रहेगा। वो मुझे बात अभी जो क्लैरिटी में इसमें बनी हुई है। बहुत बढ़िया। जो अंतर्द्वंद की जो बात, मेरा क्वेश्चन था, वो एक क्लैरिटी बनी कि अभी उसको कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करना है, पहले तो अपने आप में समझा जाए वो एक बराबर। तो अभी वो जो टारगेट था वो शिफ्ट हो गया, समझने के लिए ही काम करना है। और दूसरा ये जो अभी आपने बताया कि जो होने में क्या चाहिए हित के दृष्टि से, उस पे ही निर्णय लेना है, इवेंट पे नहीं। वो क्लैरिटी एकदम सही बन गई है। बहुत बढ़िया। कभी कोई घटना बनती है तो उससे संबंधों में दुख नहीं होता, लेकिन घटनाओं में से जो भाव पहुंचना चाहिए वो भाव नहीं पहुंचता, तभी वो संबंधों में दुख बनते हैं। वो पकड़ में है। बढ़िया। भैया अगर आपके पास ज्ञान और समझ है और उसका आनंद है, तभी आप सामने वाले को ट्रांसफर कर पाओगे। वो आज समझ आया। बहुत बढ़िया। समस्याओं की सूची हमारे पास है तो पूरी परेशानी है। अगर उस समस्याओं का न्यायपूर्वक समाधान है हमारे पास और वो कर सकते हैं तो कोई ये परेशानी नहीं है। वो समस्या हाँ। परेशानी लाती भी नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी हम केवल समस्याओं की लिस्ट जिनके पास लंबी है उनको लग रहा है हम बहुत समझदार हैं, क्योंकि हमारे पास 15 समस्याएं पता है। बढ़िया। सलूशन नहीं पता है, सलूशन होना समझदारी है, समस्याओं को गिनाना थोड़ी समझदारी है। वो बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन भी न्यायपूर्वक हाँ। सॉल्यूशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। और
आपको क्या पहुंचा? हाँ, माइक दो। अभी तक हम ये समझते थे कि इवेंट से भाव पहुंचाते थे, लेकिन यही है कि भाव की स्थिरता से ही भाव पहुंचता है। क्या बात है, कितना जबरदस्त है। हम सोच रहे हैं इवेंट करके हो जाएगा, इसमें क्या कर दूं, अब क्या करूं, इतना परेशान है। हर इवेंट में लोग परेशान रहते हैं, अब क्या करूं। अरे उससे नहीं पहुंचना है, क्या भाव रहे इससे पहुंचना है। इवेंट में तो हो ही जाएगा वो। इतने लोग इवेंट में इतना टाइम लगाते हैं कि इसमें अब क्या कर दूं, क्या, उससे नहीं हो रहा है वो। हाँ जी। हम लोग समझते हैं ना कि बच्चा अपना भाव नहीं समझता है, लेकिन कल रात का ही मेरा एक एग्जांपल है। मेरा बच्चा गए दिवाली पे साइकिल से गिर के उसको फ्रैक्चर हुआ था, तो कल रात को वापस वो रेस लगा रहा था सोसाइटी में साइकिल से, तो मैं डांट के घर में लाया, तो वो बोला कि मुझे डांटते हैं, सबको कुछ कुछ बोलते। उसके बाद मैंने उसको फोटो दिखाया गए दिवाली का, बोलो ऐसा करने का है। बाद में तुरंत शांत होके बैठ के, अभी पापा मेरे को साइकिल नहीं चाहिए, आप ऊपर मतलब सीढ़ी पे लगा दो। बढ़िया। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चा अपना भी भाव, मेरे को भाव था कि वो वापिस ऐसा नहीं हो, दिवाली पे उसको भी थोड़ा एंजॉय करने को मिले, तो उसको मेरा भाव वो समझ गया बाद में। बहुत बढ़िया, गुड। अभी ये पकड़ में आया कि अभी तक मैं ये मानता था कि सही और गलत दोनों में से सही एक होता है, गलत तो अनेक होते हैं, लेकिन अभी ये पकड़ में आया कि गलत भी यूनिवर्सली होता है। गलत कैसे यूनिवर्सल, सही यूनिवर्सल होता है, गलत में तो अनेक ही रहते हैं। गलत मतलब ऐसा कि जब आप ग्लोबल वार्मिंग वाला बताया, तो ग्लोबल वार्मिंग तो गलत ही है। गलत है, हाँ। हाँ, तो वो तो एक यूनिवर्सल ही है। अच्छा, जो माने अव्यवस्था की जो अव्यवस्था की बात है, जो अव्यवस्था की पहचान है, वो गलत है, वो गलत ही एक ही है, मतलब ये ठीक है, उस ढंग से कह रहे हैं। हाँ, लेकिन गलत को करने के कई तरीके हैं, मतलब गलतियां कई अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं, जैसे यस। मतलब अव्यवस्था में जो गलत है वो तो गलत ही है, और वो यूनिवर्सल है। हाँ, और स्पष्ट करो, जैसे आप यूनिवर्सलिटी से क्या समझ रहे हैं। माने जैसे जब हम कह रहे हैं, देखो यूनिवर्सल का मतलब है, जैसे जब अपन कहते हैं सही में एक, क्योंकि सही की प्रक्रिया भी एक जैसी है और गलत में अनेक, यानी गलती करने के अनेक प्रकार। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग करने के कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, ये ग्लोबल वार्मिंग एज ए इफेक्ट यदि हम देख रहे हैं, है ना, लेकिन उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जब अपन कह रहे हैं कि सही में सस्टेनेबल जीने का एक तरीका है, क्या है वो? नियम के रूप में सस्टेनेबल जीने का क्या तरीका है कि प्रकृति में जो साइक्लिक सिस्टम है उसके अनुसार चल पाना, ये निश्चित तरीका है। बट गलती करने के अनेक तरीके हैं, मतलब तो, लेकिन आप उस ढंग से यदि कहना चाह रहे हो कि गलती की पहचान तो होती ही है, तो गलती को पहचानने का लोगों को पता ही रहता, पता चलती है, उसको यदि आप सार्वभौम कह रहे हैं तो अलग बात है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ, माने लोगों को अव्यवस्था तो अव्यवस्था ही दिखेगी, अव्यवस्था तो अव्यवस्था ही दिखेगी, ऐसा। बराबर। हाँ जी, भैया अभी जो अपना सेशन हुआ, मतलब तो उसका नेट टेक होम में मेरे लिए मानो ना, तो मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। तो अहमदाबाद ऑफिस में मतलब 15-20 लोगों का स्टाफ है, जो मतलब उनको मेरे अंडर में मतलब वो रहता है। तो कभी कभार मतलब कोई काम देता हूँ ना, तो जैसे आपने वो एग्जांपल दिया ना, वो माँ बेटी का, कि वो फास्ट काम नहीं करती है, बराबर। तो ऐसा भी मतलब कई बार मेरा होता है कि मैं कोई काम देता हूँ कुछ एंट्री करने के लिए कोई, तो जो काम वो 4-5 घंटे लगाते हैं, मुझे बार बार ऐसा होता है, 1 घंटे का काम है और इतना क्यों लग रहा है आप लोगों को? तो बोलते हम वही तो कर रहे हैं, आप देख तो रहे हो, लेकिन मतलब ये वहाँ पे अभी कनेक्ट हुआ मेरा पॉइंट। राइट, मतलब वो एक योग्यता की जो कमी है, मतलब वो स्किल लेवल पे जो भी है, तो वो बढ़ाएंगे तो मतलब
होगा, मुझे ऐसा लगता होगा कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा है ऐसा। तो उसमें एक काम करना चाहिए कभी, जैसे जब हमें लगता है ना कि जो डेटा एंट्री मान लो मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ और कोई 5 घंटे में करता है, तो एक बार उनके सामने बैठ के अपन को उनके सामने वो एंट्री करनी चाहिए कितने टाइम में वो हो रही है। करके दिखाना पड़ेगा ऐसा। तो फिर उनको भी दिखेगा कहाँ एरर हो रही है उनसे। तभी वो कंपेयर कर पाएगा ना कि हाँ, ये कर सकते तो अभी मैं भी कर सकती हूँ, उसमें कहाँ एरर हो रही है। जैसे बाबा उदाहरण देते थे, जो पेंसिल बनाते थे ना, जब वो पेंसिल फैक्ट्री शुरुआत में यहाँ आने से पहले, तो उन्होंने क्या किया कि जो वो जितनी देर में वो काम कर लेते थे उसका 80% टारगेट दिया अपने सबऑर्डिनेट को, कि सपोज 1 घंटे में मेरे से 100 बन जाती पेंसिल, तो तुम 80 बनाओगे, दैट इज ऑन टारगेट। तो कई बार हमें ऐसा लगता है हम 1 घंटे में कर लेंगे, हो सकता है हम जब करने बैठे तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो इतना रिपीटेटिव काम है, उसमें मन नहीं लगेगा मेरा, है ना। तो ऐसा उसका भी होता है, उसका भी मन नहीं लगता है, तो बीच में मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो समय बढ़ जाता है, ऐसा है। तो वो ऐसा एक्चुअली इसमें लीनियर कैलकुलेशन नहीं है, नहीं तो वो वही है कि जो कई बार जो खेती वाले एग्जाम्पल देते हैं, तो उनका एक पॉट लगाया इतना सा, उसमें 10 टमाटर आए, 10 टमाटर का वैल्यू ₹5 मान लो, तो उनको लगता है 1 एकड़ में 44,000 स्क्वायर फीट है, ये कितना है, ये तो आधा स्क्वायर फीट है, तो 88,000 स्क्वायर फीट हो गया, N2 मल्टीप्लाइड बाई 4, इतना प्रॉफिट 3 महीने में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है किस्म। तो हमें लगता है देखो हमने 5 एंट्री तो 1 मिनट में कर ली, तो 5,000 एंट्री थी, तो लीनियर क्यों नहीं हुई? वो 5,000 एंट्री में उसका मन कई जगह भाग जाता है, क्योंकि वो चढ़ जाता है, अरे क्या कर रहा हूँ, तो उसको बीच में टहलना पड़ेगा, चाय पीने जाना पड़ेगा, वो फिर अकाउंट फॉर उसमें जो बीड आएगा बीच में, है ना, ऐसा कहानी है वो, कि जब एक साथ लगाएंगे तो उसमें बीड भी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजों को हम ओवरलुक कर रहे हैं। तो जब उसी काम को मैं रिपीटेडली करूं, फिर हम बता पाएंगे देखो मैं इतने में करता हूं, तो फिर टारगेट 80% टारगेट सेट करो तो हो जाएगा। बढ़िया, बताइए आपको क्या? ठीक है, नहीं भैया, हाँ हेलो। हाँ हाँ, ये जैसे जो बात हुआ, ये सुन रहा था कि जो ये सूचना से जो सूचना मिलता है वो समझ नहीं है। हाँ हाँ, वो सबसे पहले मुझे आज मतलब बहुत ही बढ़िया। हाँ, कि जो भी कुछ काम करते हैं या तो जो देखते हैं रूटीन में, तो देखते हैं कि वो सूचना के रूप में ही होता है, बराबर। हम फॉलो भी अगर ऐसे करते हैं कि अगर इसने बोला है तो सही है, तो हम कुछ करते भी है उस चीज़ में। पर अभी देखते हैं तो कुछ भी काम करते हैं, फॉलो करते हैं, अगर समझ से अगर फॉलो करेंगे तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है अगर दिमाग में, तो वो चीज़ नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। इवेंट से भाव नहीं आता, भाव से इवेंट। हाँ, भाव से इवेंट होती है, गुरु में लघु समाएगा। बढ़िया। हाँ, हम कुछ टाइम क्या करते हैं, कोई भी काम या कुछ करते हैं ना, तो देते हैं अपनी टीम में, लेकिन क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कि हम कर लेंगे, कि ऐसा होते। लेकिन हम अभी मैंने ऐसा दिखा कि टीम को भी हम ऐसे करें, दिखाए पहले, और ये कर सकते हैं, तो उसमें वो अपने से भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, बाउंड्री के बाहर भी देख के भी वो कह सकते हैं। एकदम ठीक है। इसीलिए लोग जो बोलते हैं ना, कई बार एक अच्छा लीडर को यदि वो जो काम आता है ना, तो वो अच्छे से लीड कर पाता है। एकदम बढ़िया। जो स्नेह का भाव है वो ऑटोमेटिक कम्युनिकेट होता है, जैसे हम आचरण में डालते हैं वैसे कम्युनिकेट होता है, इसलिए इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता नहीं। करने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। और दूसरा, सुखी होने के लिए, सुखी होने का आधार ज्ञान ही है, मतलब ज्ञान है तो सुखी हो सकते हैं हम। तो इससे क्या होगा कि अब देखो अपने को नहीं तो ज्ञान की जरूरत क्या है, नीड ही नहीं बनेगी। तो अच्छी बात है कि हम ये मैनेज कर नहीं पा रहे, इसमें थकान हो रही है, इसीलिए कुछ क्या आधार होता है मैनेज करने का, वो पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो न्याय है ना, वो ज्ञान पूर्वक ही दिखता है, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ये चर्म चक्षु से नहीं दिखता है, ये प्रिय प्रिय स्थूल दिखता है, वो नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ज्ञान की जरूरत है, नहीं तो नहीं, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है आदमी को। यदि वो ऐसे ही मैनेज कर ले सब चीजें, तो क्या क्यों जरूरत है?
क्या लंच ये- ब्रेक करना है कितने हाँ, बजे? बस हो गया, बस बढ़िया टाइम हो गया। बढ़िया। तो इसमें जो बात है, बोनी भाई ने बोला था कि ऐसे सुखी हो के करना कि करके सुखी होना, तो हम प्रिय हित लाभ में मतलब चेंज करते रहते हैं, इससे सुखी हो गए, इससे सुखी हो गए, इससे। लेकिन सुखी होके करने की बात है, तो सुखी होके करने की बात में ऐसा है कि मेरे को सुखी होने के लिए जो ज्ञान की जरूरत है उसके पर मेरा एफर्ट आएगा, और वो एफर्ट आने से फिर मतलब क्या है कि मेरे को वो ज्ञान है वो तो मतलब जो मेरे जीने में आएगा, मतलब मेरे को संबंध का जो भी एक दूसरे का अपेक्षा और संबंध के अंदर क्या मूल्य है वो आएगा। तो इसका मतलब अभी तक मैं जो भी बात है वो मान्यताओं से ऑपरेट हो रहा हूँ, 4.5 क्रिया मेरी चल रही है, मान्यताओं से ऑपरेट हो रहा हूँ। ये मान्यता की जगह पे उसमें सही क्या है वो जब भी मैं समझूंगा, तभी फिर क्या है कि जानने से मेरा ज्ञान की तृप्ति होगी और उसके हिसाब से संबंध में भी जी पाऊंगा। और इससे फिर जो मैं इवेंट में ढूंढता हूँ, इवेंट करके मैं किसी को खुश करूँ और ये सब करूँ, ये बात नहीं होएगा। मेरा निरंतर प्रेम किसी के साथ रहेगा तो फिर क्या है कि ये व्यक्त होगा ही होगा। तो बिल्कुल इससे ये निकल के आ रहा है, जिंदगी इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट से जिंदगी चलने वाली नहीं है, भाव मैनेजमेंट से चलेगी। भाव होगा तो इवेंट मैनेज होगी, नहीं तो होगी नहीं। बढ़िया। तो